यूपीएससी ने डायरेक्टली मेंस में क्वेश्चन पूछा है, सो प्लेट टेक्टोनिक्स पे क्वेश्चन आएगा, तो आई थिंक इंट्रोडक्शन के बाद व्हाट यू कैन डू कि बेसिक एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हो इस तरीके से। प्लेट टेक्टोनिक्स में आप जब कन्वर्जन, डाइवर्जन, बाउंड्रीज के बारे में बता रहे हो तो यूज दिस डायग्राम। इट्स अ वेरी गुड डायग्राम, सिंपल है, प्लेट मूवमेंट को दिखाने के लिए। इंडिया का साउथ पूरा हाफ डायग्राम बनाया है, कोस्ट बनाया है, और सिर्फ यहाँ पे लिखा 7500 किलोमीटर कोस्ट लाइन क्रिएट जोन ऑफ सलाइन वाटर इंट्रूजन। इंग्रेस क्या हो रहा है, ठीक है, बिकॉज सलाइनाइजेशन हो रहा है और इनबाउंड हो रहा है, तो उस चीज को दिखाने के लिए दिस पर्सन इज रॉन्ग। इट्स नॉट इवन स्ट्रिक्टली डिमांडेड diagram, but that because he or she has used it, obviously they will be able to get more marks. Monsoon दिखाने के लिए एक बहुत simple diagram है. This is a very crude diagram, but still why I'm showing you this, the whole idea is because your diagrams do not have to be perfect. It's just that आप उनको use करते हो, you get extra fetch marks, but labeling has to be clear. Now look at this left hand side पे जो diagram है, वहाँ पे theatre forms of India को इंडिया के मैप से locate किया है. Hi guys, so today we are going to discuss the topper diagrams that actually change your mains answer. So mains is just around the corner. और प्रेजेंटेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है डायग्राम प्रेजेंटेशन और टाइम सेविंग भी. तो वी आर गोइंग टू गो बाय like GS 1 2 3 4. Today we'll be going to do GS 1 3 and 4, and later on I'll be sharing separately, doing a video separately for the GS 2 and for GS 4 again, बिकॉज वहां पे थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं टू आर्टिकुलेट द डायग्राम्स. सो लेट्स स्टार्ट. जीएस 1 की अगर बात करें तो जनरल स्टडीज पेपर 1 में लाइक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां पे आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि आप डायग्राम्स बनाएंगे. सो बेसिकली डिफरेंट सब्जेक्ट्स और डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं, हर सब्जेक्ट की डिफरेंट अप्रोच होती है. फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड सोसाइटी विल रिक्वायर एंड एक्सपेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ डायग्राम्स फ्रॉम यू. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सब्जेक्ट जिसमें सबसे ज्यादा डायग्राम्स की जरूरत होती है एंड आपसे एक्सपेक्टेड होता है. सो इवन इफ यू गेटिंग लाइक अ जनरल क्वेश्चन, आपसे एक्सपेक्टेड है दैट यू राइट यू ड्रॉ डायग्राम्स इन दिस पर्टिकुलर, आप वेन डायग्राम्स या मैप्स का यूज करें. बट लेट्स मी गिव यू एन एग्जांपल कि किस टाइप से आपको यूज करना है. सो लेट्स से एक टॉपिक है सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी. सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, एंड आई एम गोइंग टू शो यू टॉपर्स ने एक रियलिस्टिक डायग्राम कैसे बनता है. ठीक है. सो हियर सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी इज गिवन एज यू सी. सबसे पहले तो सेलिएंट फीचर्स में लाइक फॉर एग्जांपल कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ पे यू विल सी दिस वन पर्टिकुलर डायग्राम जहाँ पे नीचे कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है. ओके. एंड कोंकण, अरेबियन सी, कन्नड़, मालाबार, कोरोमंडल कोस्ट, बे ऑफ बंगाल, ईस्टर्न घाट्स, उत्कल प्लेन्स एंड वेस्टर्न घाट्स. तो यहाँ से ये पूरा का पूरा इस तरीके से एक हाफ डायग्राम बनाया है. तो सबसे पहले आपको क्या सीखना है, इवन इफ यूर अ बिगिनर और इफ यू गोइंग टू राइट मेंस, टू डायग्राम्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. कि इंडिया का डायग्राम बहुत ही सिंपल वे भी बनाइए, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट like keep on drawing it as and whenever you get time. ठीक है. सो दिस इज लाइक फॉर एग्जाम्पल कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया. तो इसी तरीके से अगर आपको लाइक वेस्टर्न घाट्स का पूछा जाए या फॉर एग्जाम्पल नॉर्दर्न प्लेन्स का पूछा जाए, डेजर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो, आपसे माउंटेनियस रीजन से क्वेश्चन हो, तो ट्राई टू डू दैट थिंग, फिजिकल फीचर्स को दिखाने की कोशिश करनी है. अब यहाँ पे जैसे ये प्रॉब्लली साइक्लोन का भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे साइक्लोन का रेशियो क्या है. ठीक है. या फिर एग्जाम्पल लाइक रिलेटेड टू व्हाट इज द विंड या रेन पैटर्न्स क्या है या मानसून पैटर्न्स क्या है. तो दिस इज अ डायग्राम जहाँ पे अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, सिंपल है. दिस इज अ वेरी रियलिस्टिक काइंड ऑफ डायग्राम जो आप शॉर्ट टाइम पे बना सकते हो. अब जैसे मैंने कहा कि माउंटेनियस रीजन्स तो फिजिकल फीचर्स के बारे में, तो देखो ये नीचे जो सबसे आपके लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे डायग्राम है, दैट इज ट्रांस हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज, लेसर हिमालयाज. सो वाई दिस इज इंपॉर्टेंट कि अगर आप इंडिया का डायग्राम बना रहे हो, आपको बन रहा है, दैट कम्स ऑटोमेटिकली टू यू, तो इस तरीके के डायग्राम्स बनाना बिकम्स मच मच मोर इजियर. अब फिजिकल फीचर्स की बात हुई है तो देखो यहाँ पे आपके राइट हैंड साइड पे देयर इज दिस डायग्राम ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. आपको ये शंकर आईएएस की एनवायरमेंट बुक में भी मिल जाता है, प्लस ऑल्सो यू फाइंड दिस इन ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की किताब में. आपको ये डायग्राम बहुत इजीली मिल जाता है, सिंप्लीफाइड है. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस प्रॉबली और ट्राई टू जस्ट ड्रॉ सम लाइक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल अगर आ गया, सल्फर साइकिल आ गया, नाइट्रोजन साइकिल आ गया आपको. ठीक है. फिजिकल फीचर से रिलेटेड कोई भी है तो इस तरीके के डायग्राम्स आपको साइकिल में आप सिंपली बना सकते हो. ठीक है. अब इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिनन्स पे जाते हैं, सच एज जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन. अब इसके लिए रेफरेंस कहाँ से लोगे? सो ऑब्वियसली यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फ्रॉम व्हाट आई एम शेयरिंग, बट ये सारे डायग्राम्स आपको एनसीईआरटीज में भी मिल जाएंगे. सो इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिनन सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटीज एंड साइक्लोन. साइक्लोन का एक काफी अच्छा डायग्राम एनसीईआरटी में दिया है, यू कैन फॉलो दैट.
अब जियोफिजिकल फिनोमेन से जैसे अर्थक्वेक है, तो यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम जो है वो प्लेट 1 प्लेट 2 और कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के बीच में है, ठीक है। तो ये अर्थक्वेक फोकस कहाँ पे ये दिखाया है इसमें। सेकेंडली अब देखो, ये जो प्लेट बाउंड्री से रिलेटेड एक और है, वेरियस लैंडफॉर्म्स प्लेट्स एंड एस्थेनोस्फीयर, ये दिखाया। दिस इज ऑल्सो टेकन अप फ्रॉम एनसीईआरटी, प्लस इफ यू वांट टू रेफर व्हाट यू कैन डू कि यू कैन ओपन अप जस्ट फॉर द डायग्राम्स। एक अगर आई एम नॉट सेइंग कि आप जीसी लियोंग आप पढ़िए ही, बट इफ यू नो बहुत उसमें तो ज्यादा इलस्ट्रेटिव डायग्राम्स है, सो व्हाट यू कैन डू इज लाइक ओपन जीसी लियोंग, और जो भी टॉपिक के 1 पेज नोट्स आप बना रहे हो वहां पे छोटे छोटे डायग्राम्स इस तरीके के बनाइए, बिकॉज दिस इज वेरी रियलिस्टिक। एंड ऑल्सो इफ यू डूइंग आंसर राइटिंग, ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दिस इन योर टेस्ट सीरीज व्हाइल यू आर राइटिंग आंसर्स और गिविंग टेस्ट्स। अब जैसे ये नीचे सबसे लेफ्ट हैंड साइड में द डायग्राम इज अबाउट ओशियन सी, ये क्या है, ये कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ एयर है, विच ऑल्सो रिलेटेड टू दी साइक्लोन्स, ठीक है। अब अगेन सिंपली कि विंड का क्या डायरेक्शन होगा, ठीक है, किस तरीके से जाएगी, उससे रिलेटेड बनाया है, बहुत सिंपल है। व्हाट आर ड्रमलिन्स, और ये भी यहाँ पे लास्ट में है, व्हाट आर द मोनैडनॉट रॉक्स, इरोजन कैसे होता है, दीज आर द जियोफिजिकल फिनोमिनन्स दैट हैपन इन द डेजर्ट एरियाज, तो उससे रिलेटेड लैंडफॉर्म से रिलेटेड यहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरीके से व्हेन यू सी दैट दीज आर सिंपल डायग्राम्स, यू डोंट हैव टू लाइक ओवर दिस थिंग, बट आपकी लेबलिंग क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि यू कैन सी दैट ये टाइड से रिलेटेड है, ठीक है, स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड। तो टाइड से रिलेटेड इट्स जियोफिजिकल फिनोमेना। अब यहाँ पे लेबलिंग प्रॉपर होनी चाहिए आपकी, ठीक है सिंपल, बट एटलीस्ट ट्राई टू लेबल इट प्रॉपरली। फिगर 1 फिगर 2 करके नीप टाइड एंड स्प्रिंग टाइड का बनाया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना में और क्या चीजें हैं, तो जैसे यहाँ पे एक और सिंपल, अब दिस इज ऑल्सो वन, फर्स्ट डायग्राम जो है वो भी कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री से रिलेटेड है, इस दिस इज ऑल्सो वन गुड एग्जाम्पल। प्लस एक और एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस इन ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। तो अगर प्लेट टेक्टोनिक्स पे क्वेश्चन आएगा, बिकॉज यूपीएससी ने डायरेक्टली मेंस में क्वेश्चन पूछा है, सो प्लेट टेक्टोनिक्स पे क्वेश्चन आएगा, तो आई थिंक इंट्रोडक्शन के बाद व्हाट यू कैन डू कि बेसिक एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हो इस तरीके से। प्लेट टेक्टोनिक्स में आप जब कन्वर्जन डाइवर्जन बाउंड्रीज के बारे में बता रहे हो, तो यूज दिस डायग्राम, इट्स अ वेरी गुड डायग्राम, सिंपल है, प्लेट मूवमेंट को दिखाने के लिए, ठीक है। अब उससे नीचे जियोफिजिकल फिनोमेना पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एल नीनो, राइट। एल नीनो ऑसिलेशंस, एनजो ऑसिलेशंस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये स्टैंडर्ड बुक में शायद नहीं मिलेगा, सो यू कैन यूज दिस। सो व्हाट दे हैव डन इज दैट कि वर्ल्ड का मैप, जैसे पेरू है, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा इंडिया का डायग्राम बनाया है, देन देयर इज पेरू, और बीच में बेसिकली हाई प्रेशर और लो प्रेशर किस तरीके से जा रहा है वो दिखाया है। सिमिलरली नीचे एल नीनो है और ऊपर नॉर्मल ऑसिलेशन है। एल नीनो, एनजो या इससे रिलेटेड नए नए जो हमारे ऑसिलेशंस और एयर मूवमेंट्स आ रहे हैं, उससे रिलेटेड आप इस तरीके के रेप्लिकेट कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग दैट कि प्रोबेबली एल नीनो पे ही सिमिलर क्वेश्चन आए, बट व्हाट इज द आइडिया इज दैट इस तरीके के जब फिनोमिनन्स और मूवमेंट पे क्वेश्चन आए, तो यू कैन रेप्लिकेट द सेम थिंग, सेम आइडिया इन योर आंसर्स, राइट। अब अगेन प्लेट मूवमेंट से रिलेटेड एक और है, कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री डाइवर्जन। दिस इज सम काइंड ऑफ, ये थोड़ा सा ऐसा है कि अगर आप बहुत बिगिनर हो तो इस तरीके का रेप्लिकेट करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू ट्राई इट, स्टिल ट्राई इट, ठीक है। कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री डाइवर्जन सबसे सिंपल ये है, जो कि सबसे लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे दिया हुआ है, दैट इज द मोस्ट सिंपलिस्टिक, आप उसको यूज करो। और उसके बाद व्हेन यू गेट वेरी कंफर्टेबल देन यू कैन यूज दिस ऑल्सो, ठीक है। इसमें कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियनिक प्लेट कहाँ पे किस तरीके से जा रही है, एंड डाइवर्जेंट बाउंड्री में भी उन्होंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग के थ्रू ये दिखाया है। अब नीचे क्या है, वॉल्केनिक एक्टिविटी में क्या है, वॉल्केनिज्म, तो आप सिंपली दिखाओगे, बट दैट इज काइंड ऑफ वेरी इमेच्योरिश, ठीक है, बहुत बिगिनर लेवल में है कि आप वॉल्केनिक इरप्शन दिखा रहे हो, ठीक है। पर अगर उसी में अगर आप प्रॉपर लेबलिंग करते हो, फ्लूम, लावा, ठीक है, सिल्स का है, डाइक्स का है, देन इट बिकम्स मच मोर रिच। यहाँ पे उसका दूसरा तरीका ये हो सकता है कि व्हाट यू कैन डू, वर्ल्ड का ही मैप बनाओ सिंपल, एंड शो द मोस्ट लोकेशंस, द द मोस्ट प्लेसेस जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन सबसे ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पैसिफिक प्लेट यहाँ पे, ठीक है, नास्का प्लेट है, ठीक है, इधर पे हियर दे आर डिवाइडेड इट, ठीक है। सो दिस इज द काइंड ऑफ अ डायग्राम जहाँ पे लोकेशन वाइज आप वॉल्केनोज को दिखा सकते हो, रादर देन अगर लाइक इफ यू नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दैट लेबलिंग ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन दिखाने से अच्छा मुझे लगता है कि अगर आप वॉल्केनो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, दिस इज वेरी सिंपल, कीप दैट इन माइंड कि दैट आई हैव टू शो द लोकेशन ऑफ द वॉल्केनोज एंड यू आर डन विद रिस्पेक्ट टू द डायग्राम्स। सिंपली है, इसको भी आप यू कैन जस्ट कॉपी दिस डायग्राम, इट्स अ गुड रिप्रेजेंटेशन। थोड़ी लेबलिंग आप इम्प्रूव कर सकते हो डेफिनेटली। अब अगेन लेट्स से
यहाँ पे ड्रिफ्टिंग ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे यूपीएससी ने प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा है, मेंस में भी क्वेश्चन पूछा है. सो दिस डायग्राम इज एक्चुअली अ वेरी सिंप्लीफाइड, जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको डायग्राम दिख रहा है, दैट इज अ वेरी सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल ऑफ कि कैसे ड्रिफ्ट हुआ है कॉन्टिनेंट, दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी ज्योग्राफी. ठीक है. सो उसको जब देखोगे तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि दिस इज बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट व्हेन यू सी दिस, दैट हाउ दिस पर्सन इज ड्रॉन दिस, दैट यू अंडरस्टैंड दैट यू कैन रेप्लिकेट इट वेरी सिंपली. अगेन मूवमेंट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक से रिलेटेड एक और डायग्राम है, दैट इज जहाँ पे एपिसेंटर दिखा है. दिस इज एक्चुअली ट्राइंग टू शो द अर्थक्वेक. तो अर्थक्वेक की एक्टिविटी को दिखाने के लिए यू कैन यूज दैट, राइट. फिर अब अर्थक्वेक से रिलेटेड एक तो आप ये प्लेट टेक्टोनिक्स, मूवमेंट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स दिखा सकते हो, प्लस आप इंडिया में जैसे अगर आपको अर्थक्वेक से कोई क्वेश्चन आया है तो आप या तो वर्ल्ड के रीजन्स में कहाँ पे हो रहा है, प्लस इंडिया में कहाँ पे अर्थक्वेक प्रोन रीजन्स है, उसको इंडिया के मैप के थ्रू दिखा सकते हो. बट यू हैव टू मेक श्योर जब आप इस तरीके के डायग्राम्स बनाते हो तो मेक श्योर दैट द लेबलिंग इज करेक्ट, राइट. सिमिलरली अगेन नीचे भी सिमिलरली शिफ्टिंग ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट से रिलेटेड दिखाया हुआ है. ठीक है. इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का ये सबसे लेफ्ट राइट हैंड साइड पे है, राइट. सो दीज आर द काइंड ऑफ डायग्राम्स दैट यू कैन शो फॉर दिस जियोफिजिकल फिनोमिनन्स. अब लाइक आई मेंशन्ड हियर, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि सबसे राइट हैंड साइड पे इफ यू सी कि लोकेशन ऑफ वॉल्केनोज इज द काइंड ऑफ अ डायग्राम दैट इज वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू यूज. सिर्फ उसके बाद अगेन अगर वॉल्केनो इरप्शन आपको दिखाना है तो आपको ये चीज लेबल थोड़ा सा उसको टेक्निकल दिखाना पड़ेगा. यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट टेक्निकल एंड ज्योग्राफी रिलेटेड कीवर्ड्स इन योर आंसर्स, राइट. सो हियर यू सी मैग्मा एसेंट, फ्लूम चेंबर, वेंट, इट्स गिवन. यहाँ पे सिल्स और डाइक भी ऐड कर सकते हो. सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इन योर आंसर्स. कॉन्टिनेंटल शेल्फ से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो दिस इज अ वेरी सिंपल डायग्राम फॉर कॉन्टिनेंटल शेल्फ. ग्लेशियर से रिलेटेड है. यहाँ पे ऑन द राइट हैंड साइड यू वुड सी दैट सलाइन वाटर इंट्रूजन पे क्वेश्चन था, जिसपे उन्होंने सिंपली किया है. दिस इज अ वेरी ओरिजिनल, आई एम शेयरिंग दिस वाई बिकॉज इट्स ओरिजिनल इन द सेंस दैट देखो इंडिया का साउथ पूरा हाफ डायग्राम बनाया है, कोस्ट बनाए हैं, और सिर्फ यहाँ पे लिखा है 500 किलोमीटर कोस्ट लाइन क्रिएट जोन ऑफ सलाइन वाटर इंट्रूजन. ठीक है. इंग्रेस क्या हो रहा है, ठीक है, बिकॉज सलाइनाइजेशन हो रहा है और इनबाउंड हो रहा है, तो उस चीज को दिखाने के लिए this person is wrong. It's not even strictly demanded a diagram, but that because he or she has used it, obviously they will be able to get more marks. Okay. अब हियर यू विल सी अगेन अरेबियन सी से रिलेटेड, बिकॉज अगर जैसे कि अरेबियन सी में अभी इस टाइम पे साइक्लोन्स बहुत बढ़ गए हैं, तो व्हाट द पर्सन हैज डन इज दैट की बिपॉरजॉय आया था साइक्लोन, सो व्हाट दिस पर्सन हैज डन की अरेबियन से दिखा दिया और बिपॉरजॉय. दिस इज द सेकंड डायग्राम दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है. अगेन टेक्टोनिक सबसाइडेंस से रिलेटेड एक और सिंपल डायग्राम है, बट आई वुड इफ यू आस्क मी पर्सनली, अगर आप बहुत बिगिनर हो तो गो फॉर दिस फर्स्ट डायग्राम. एंड इफ यू want to go more or further, yes, आप ये भी यूज कर सकते हैं, but you have to do better, like you know, it's about the land subsidence, constant land subsidence कैसे हो रहा है ये. दिस इज रिलेटेड टू दैट, यू कैन यूज दिस. मॉनसून दिखाने के लिए एक बहुत सिंपल डायग्राम है. दिस इज अ वेरी क्रूड डायग्राम, बट स्टिल व्हाई आई एम शोइंग यू दिस, द होल आइडिया इज बिकॉज योर डायग्राम्स डू नॉट हैव टू बी परफेक्ट. इट जस्ट दैट आप उनको यूज करते हो, यू गेट एक्स्ट्रा फेच मार्क्स, बट लेबलिंग हैज टू बी क्लियर. जैसे यहाँ पे लेबलिंग क्लियर है, मॉनसून वेस्टर्न घाट्स ड्राइव. डायग्राम इज वेरी सिंपल, वेरी क्रूड. जैसे उसके नेक्स्ट है एंडीज एंड एटाकामा. सो यू हैव टू शो दैट. अंटिल अनलेस यू डोंट डू दैट, you would not get marks, क्योंकि without labeling, even if you draw like a very beautiful diagram and it's factually correct and clear नहीं है देखने में, तो you will not get marks. That has happened. We see a lot of copies like that. Now here you'll see on the right hand side, the person has tried to show this, and this is taken from NCRTs, but very simplistic. Arate, you can see, okay, you can see glacial lake, you can see eskers, you can see फ्लड वॉश प्लेन्स. दिस इज ग्लेशियल लैंडफॉर्म. अगर ग्लेशियल लैंडफॉर्म से कोई क्वेश्चन आया तो आप इतना सिंपल डायग्राम भी बना सकते हो. ठीक है. मोरेन्स को ड्रॉ कर दिया. ठीक है. एस्कर्स, फ्लड वॉश प्लेन्स, क्रेट, अरेट. ठीक है. इन सारी चीजों को आप यूज करोगे. प्लस उसी के बगल में सिमिलर ही एक और डायग्राम है विच इज अ मोर, वो थोड़ा सा ओरिजिनल अपनी तरीके से बनाया गया है ग्लेशियल इकोसिस्टम में, कि दैट दे हैव क्रिएटेड अ ग्लेशियर क्रेट बनाया है, ग्लेशियर लेक दिखा दिए, एस्कर्स एंड ड्रमलिन्स इन इट्स ओन स्टाइल. इट्स नॉट वेरी ब्यूटिफुली but at least the labeling is very clear and the person has tried to do that in a clear manner. Okay. अब ये दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ डायग्राम टू शो कि वेस्टर्न जेट स्ट्रीम कहाँ से आ रही है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहाँ से आ रही है, ट्रेड विंड्स कैसे जा रही हैं. सो दिस इज अ सिंपल डायग्राम. दिस इज अबाउट
एयर पैटर्न एंड एयर सर्कुलेशन इन इंडिया, दिस इज रिलेटेड टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी दिखा सकते हो तुम, इससे मानसून दिखा सकते हो, ईस्टर्ली जेट दिखा सकते हो, सो लॉट ऑफ वेज दैट यू कैन शो दीज विंड पैटर्न्स। तो अगर दिमाग में ये चीज है कि ठीक है, आई विल ड्रॉ डायग्राम एंड आई विल शो विंड पैटर्न्स, वेदर इट्स रिलेटेड टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेदर इट्स रिलेटेड टू मानसून, वेदर इट्स रिलेटेड टू चेंजिंग विंड पैटर्न्स इन इंडिया, तो आप एक सिंपल एक ही डायग्राम कई तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, की नेचुरल रिसोर्सेज की अगर बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, सो जूट फर्स्ट डायग्राम तो जूट इंडस्ट्री, तो सिमिलरली ऐसे रबर इंडस्ट्री का दिखा सकते हो, कॉपर इंडस्ट्री का दिखा सकते हो। इंडस्ट्री सिंपली एक डायग्राम बनाना है, क्रूड मैप बनाना है इंडिया का, एंड देन यू हैव टू जस्ट ऐड दैट जो भी इंडस्ट्री जहां पे भी है। बहुत ज्यादा एग्जैक्ट होने की भी जरूरत नहीं है, बट लेबलिंग हैज टू बी वेरी क्लियर। ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, डाउन साइड पे आप देखोगे तो दिस इज अ मैप ऑफ वर्ल्ड मैप। ठीक है, अब यहाँ पे सलाइन रीजन हाई, कहाँ कहाँ पे सलाइन है, कहाँ कहाँ पे नहीं सलाइन रीजन है, ये दिखाने की कोशिश की गई है। ठीक है, सो लो सलाइनिटी ड्यू टू पोलर आइस कैप्स, मोर सलाइनिटी ड्यू टू वार्म currents, दिस इज जनरली टेकन, दिस इज डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द मैप atlas simplified way पे। This can only happen if you can draw world map. If you cannot draw a world map or India map, no matter how much you try, आप वो उसको रिकॉल कर ही नहीं पाओगे। लो सलाइनिटी रीजन, क्योंकि अगर आप मैपिंग कर रहे हो अच्छे से तो यू विल रिमेंबर दीज थिंग्स, बट मैपिंग करना, मैप बनाना बहुत जरूरी है। इट शुड नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। दीज आर वेरी क्रूड मैप्स, दीज आर द सिंपल मैप्स। अब जैसे ऑयल एंड नेचुरल गैस का है तो ठीक है, अभी विल सी लिथियम, यहाँ पे ऑयल एंड नेचुरल गैस कहाँ है, तो उसके लिए उन्होंने एक लेबलिंग बताई। सो आई सेड दैट लेबलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू मैपिंग। एंड देन ओवरऑल कहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके लिए एक मैप बना दिया। सो व्हाट यू कैन डू फॉर प्रैक्टिस ऑल्सो दैट की जो सबसे ज्यादा रेकरेंट थीम्स हैं, जैसे यूपीएससी के पीवाईक्यूज में जो पूछा गया है, फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड नेचुरल गैस के बारे में पूछा, अभी रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में बहुत बात हो रही है। ठीक है, लिथियम के बारे में बहुत बात हो रही है, एल्यूमिनियम का बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गया है, कॉपर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ठीक है, व्हाट यू कैन डू इज लाइक एक ही वर्ल्ड मैप में यू कैन map these things and practice it. So what, even if they ask you about a specific aspect of natural resources, you will be able to do it properly. ठीक है, नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री है इंडिया की है तो इसमें इस तरीके से बनाना है, वर्ल्ड का है तो इन द डाउन साइड। अब अगेन जैसे कि ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स कहाँ पे है, नोड्यूल ऑकरेंसेस कहाँ पे होती हैं, इसके लिए उन्होंने बना दिया एंड लेबल कर दिया, दिस इज अ प्रॉपर लेबल डायग्राम। ठीक है, अब देर इज अनदर, जैसे मेजर लिथियम प्रोड्यूसर्स कहाँ पे हैं, तो लिथियम का ट्राइंगल दिखाया है, अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चाइना। ठीक है, अब जम्मू एंड कश्मीर इंडिया में भी दिखाने की कोशिश की ना, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप दैट दिस पर्सन इज ट्राई टू डू इज दैट कि हाँ वर्ल्ड पे भी हम दिखा रहे हैं बट वी ट्राइंग टू शो इट थ्रू इंडिया ऑल्सो, कि इंडिया में कहाँ कहाँ है। तो दैट इज ऑल्सो देयर, ऑस्ट्रेलिया में कहाँ है, चाइना में कहाँ है। ठीक है, दिस इज वन व्हाट दे शोड यू हियर। सिमिलरली अब देखो जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ कहाँ पे, अब इंडिया में अगर पूछा है तो इंडिया में मांड्या है, लिथियम रिजर्व्स इन राजस्थान पे, जम्मू एंड कश्मीर हियर, दिस इज इन द राइट हैंड साइड ऑफ द डायग्राम। इन द बॉटम यू विल सी कि लोकेशन से रिलेटेड अगर कोई है क्रिटिकल फैक्टर किसी, अब ये पॉइंट क्या है कि किसी भी लोकेशन को इफेक्ट करने के लिए या लोकेशन किस तरीके से इफेक्ट करती है, व्हाट इज द कोरिलेशन, उससे रिलेटेड क्रिटिकल फैक्टर्स की बात की है। ठीक है, कि लोग इंडस्ट्री की लोकेशन से रिलेटेड, दिस इज समथिंग दैट इज एप्लीकेबल टू मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जांपल क्रिटिकल फैक्टर्स नियर पोर्ट सो दैट इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स कैन ऑकर इजीली, प्लेसेस वेयर स्किल्ड लेबर इज अवेलेबल, स्ट्रॉन्ग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस। तो इस तरह की ये जो डायग्राम है दिस इज एप्लीकेबल एंड स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क जो हम बात करते हैं ना, वहां पे ये आप इजीली यूज कर सकते हो उसमें। ठीक है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बॉटम में आप देखोगे कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का एक ग्राफ बनाया हुआ है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ये ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है, डेमोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें आते हैं, तो आप उसमें इसको अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो, यू कैन एक्चुअली रेप्लिकेट द सेम थिंग किस तरीके से बनाया है। अब यहाँ पे जैसे लिथियम के रिसोर्सेज को देखो, दो तीन तरीके से दिखाया था, यहाँ पे हो गया। ठीक है, नीचे दीज टू डायग्राम्स आर रिलेटेड टू लिथियम इंडस्ट्री, यहाँ पे अगेन मोर लिथियम एरियाज, तो यहाँ पे कितना सिंपल बनाया है, दिस इज इवन मोर सिंपल कि साउथ अफ्रीका, यहाँ पे साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, तो 1 2 3 4 करके सिंपली दिखा दिया है कि ये लिथियम ट्राइंगल है, ट्राइंगल बना दिया है। देन इन द टॉप राइट और टॉप लेफ्ट वाला जो डायग्राम है उसकी मैं बात कर रही हूँ, तो ऊपर लिथियम रिसोर्सेज दिखा दिए हैं, देन कहाँ पे 1 2 3 जो मेजर रिसोर्सेज है वो दिखा दिया है।
ठीक है। मेजर फिशिंग ग्राउंड से रिलेटेड है, सेम वर्ल्ड का डायग्राम, वर्ल्ड का मैप बनाया, एंड देन दे ट्राई टू शो इट वेयर वेयर इज द मेजर फिशिंग ग्राउंड। मेजर फार्मा इंडस्ट्रीज का भी सेम है। शिफ्ट इन मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, ये हम लोग आउटपुट मॉडल कहते हैं इस टाइप के डायग्राम को, ये जो सबसे नीचे मिडिल पे है, दैट इज काइंड ऑफ अ शिफ्ट इन मैन्युफैक्चरिंग, दिस इज द काइंड ऑफ अ आउटपुट मॉडल। ठीक है। आउटपुट मॉडल ऑफ काइंड ऑफ अ डायग्राम, जहां पे ऐसा होता है, इससे एक एक ए और आउटपुट होती है, बी आउटपुट होती है। इस चीज को तुम अपने किसी भी जीएस के आंसर्स में यूज कर सकते हो। अब दीज आर द काइंड ऑफ ज्योग्राफी डायग्राम्स। आई थिंक अभी तक आपको काफी, इससे ज्यादा बहुत जरूरत नहीं होती। वर्ल्ड इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप और लोकेशन रिसोर्सेज प्लस फिनोमिनन से रिलेटेड जो डायग्राम्स है उनको सिंप्लीफाई करना है। दीज आर द 4 और 5 काइंड ऑफ डायग्राम्स दैट यू नीड टू बिल्ड फॉर योर दिस थिंग। ठीक है। अब लेट्स कम बैक टू आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में सेलियंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर होता है फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स। ठीक है। अब जीएस 1 हिस्ट्री की बात करते हैं यहाँ पे सेलियंट एस्पेक्ट में। तो देखो, सबसे पहला एक डायग्राम आप प्लीज स्तूपा का बनाना सीख लीजिए। सो दिस इज लाइक फर्स्ट डायग्राम जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिख रहा है, दैट इज स्तूपा। एंड अ प्रॉपर लेबलिंग शुड बी देयर। मेक इट वेरी सिंपल, डू नॉट ट्राई टू ओवर कॉम्प्लिकेटेड, बट जो उसकी बाउंड्रीज हैं, जो उसकी लेबलिंग है, वो क्लियर होनी चाहिए। जैसे रेलिक्स कहाँ पे होती हैं, ठीक है, तोरण कहाँ पे होता है, अंडा, हर्मिका, अस्थि, ये इंपॉर्टेंट सिंपल अगर आप बना दोगे यू विल फेच मार्क्स। ठीक है। टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर एंड टेम्पल आर्किटेक्चर, ये जो नेक्स्ट डायग्राम है, नगरा, द्रविड़ा, वेसरा। सो अगर टेम्पल आर्किटेक्चर पे कुछ भी आ रहा है, और अगर इफ यू इट्स अ कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो आप डायग्रामेटिक वे में इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। यू विल प्रोबेबली मेक सम काइंड ऑफ इम्पैक्ट ऑन दी examiner, or it is kind of a plus add-on. ठीक है। ये जनरली आई हैव सीन इट इन लॉट ऑफ आंसर्स दैट पीपल यूज दिस एंड इट लुक्स गुड। ठीक है। अगर आपको लोकेशन या हरप्पन सिविलाइजेशन पे क्वेश्चन आता है, तो व्हाट यू विल डू इज दैट, ये जो मिडिल में सबसे नीचे जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये हरप्पन सिविलाइजेशन की लोकेशन का है। इफ नथिंग, एटलीस्ट ये डायग्राम तो प्लीज आप बना दीजिए। ठीक है। यू हैव टू डू दैट। जैसे स्टेलेट पैटर्न से रिलेटेड जो टेम्पल आर्किटेक्चर होता है, उसके लिए उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे नीचे डायग्राम है, यू कैन यूज दैट। ठीक है। अब अगर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करनी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की एडमिनिस्ट्रेशन में की बात करनी है, प्लस वो आर्किटेक्चर भी उनकी सोसाइटी को कैसे रिफ्लेक्ट करता था, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए, दैट सेम थिंग, उस चीज को सब्सटैंशिएट करने के लिए, दिस पर्सन हैज यूज्ड दिस हायर क्लास एंड लोअर क्लास एंड देन सिटाडेल का डिफरेंस, कि किस तरीके से सोसाइटी और सेटलमेंट्स थे। सिमिलरली, अब अगर देखो इन्फ्लुएंस कैसे देखा जाए, तो अब ये एक इन्फ्लुएंस, ये हब एंड स्पोक टाइप का डायग्राम है। यू कैन यूज दिस कि भाई ये दिस इज रिलेटेड टू आईवीसी। ठीक है। रिलीजियस क्या था, कॉनोटेशन, मदर गॉडेस, पशुपति, सील, ऑर्नामेंट्स यूज्ड बाय मेन एंड वुमेन, क्रीमेशन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, क्लास स्ट्रक्चर वाज मेंटेन्ड यूजिंग ब्रिक्स एंड स्टोन्स थ्रू सिटाडेल, पेंटिंग्स एंड पिक्टोग्राफ्स, मिक्स स्क्रिप्ट जो थी वो कमर्शियल यूज के लिए थी। जैसे यहाँ पे इन्होंने, यहाँ जहाँ पे आई शोड यू, जैसे हरप्पन सिविलाइजेशन इन द लास्ट, वैसे ही देखो यहाँ पे विजयनगर को भी दिखाने के लिए, हम्पी की लोकेशन दिखाने के लिए। सो यू नो व्हाट, सो व्हाट यू डू, सबसे पहले तो आपको एक डायग्राम बनाना है जो कि स्तूपा का है। देन यू विल मेक दिस, जो भी आपको सिविलाइजेशन के बारे में पूछा जाए, इंडिया का डायग्राम बना के ट्राई टू लोकेट दैट सिविलाइजेशन की वो कहाँ पे था। स्ट्रक्चरल दिखाने के लिए अगर आईवीसी की कोशिश करें, तो हायर क्लास, सिटाडेल लोअर क्लास। देन अगेन विजयनगर का या फिर किसी भी सिविलाइजेशन का पूछा है, सो विल ट्राई टू शो दिस थ्रू इंडिया का मैप। ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ दिस थिंग। अब यहाँ पे एक अच्छा और तो सोशो रिलीजियस भक्ति मूवमेंट की पर्सनालिटीज, मान लो किसी पर्सनालिटीज के बारे में या किसी पर्टिकुलर, जैसे बुद्धिस्ट, जैसे कि भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड या सूफी मूवमेंट से रिलेटेड पर्सनालिटीज के बारे में पूछा है, तो दिस पर्सन है व्हाट ही हैज डन और शी हैज डन इज दैट क्रिएटेड इन इंडिया का मैप, एंड मेजर जो पर्सनालिटीज थी उनको लोकेट किया है उन दो प्लेसेस पे। एंड ट्रस्ट मी, इट्स अ वेरी गुड डायग्राम और वेरी क्रिएटिव ऑल्सो, इट्स वेरी ओरिजिनल, एंड आई थिंक अगर आप इसको करोगे तो यू विल फेच एक्स्ट्रा मार्क्स। अब यहाँ पे जैसे दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विजयनगर एम्पायर को दिखाया, इन द मिडिल देखो हरप्पन सिविलाइजेशन को दिखाया। यहाँ पे दिस सिमिलरली somebody has done that, this region has been ruled by Hoysala dynasty 11 to 14th century, अगेन लोकेशन को दिखाया। सी ऑन द राइट हैंड साइड अगेन सेम चीज दिखाया, विजयनगर कहाँ पे सल्तनत कहाँ था, मदुरई सल्तनत कहाँ था, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू यूज इट। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया था, दिस इज ऑन द राइट हैंड साइड, यू सी दैट मीराबाई, जनादेव, अंडाल करेकल, चैतन्य, शंकरदेव, इनकी लोकेशन पूरे इंडिया के मैप के थ्रू दिखाई है। ठीक है। नाउ लुक एट दिस लेफ्ट हैंड साइड पे जो डायग्राम है, वहां पे थिएटर फॉर्म्स ऑफ इंडिया को इंडिया के मैप से लोकेट किया है। सो लेट्स से तीन चीजें ध्यान रखो। सो जैसे
पर्सनालिटीज को लोकेट कर सकते हैं अगर जनरल क्वेश्चन आया है, थिएटर फॉर्म्स को लोकेट कर सकते हैं, म्यूजिक को लोकेट कर सकते हैं, स्कल्पचर आर्ट को लोकेट कर सकते हैं, ठीक है, ड्रामा को लोकेट कर सकते हैं। सो जस्ट हैव दिस इन योर आइडिया, ये दो लोगों ने किया है, ठीक है। ये मिडिल में जो सबसे नीचे आप डायग्राम देख रहे हो वहां पे भी विल सी दैट थिएटर फॉर्म्स को नौटंकी, यक्षगान, मुदियट्टू, कुदियट्टू, और यहाँ पे ऊपर भी सेम चीज की हुई है, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल वे टू use diagrammatic representation in art and culture, and I've seen this that a lot of toppers have been using diagrammatic representations in their answers, और आर्ट एंड कल्चर में तो बहुत यूज हो रहा है, ठीक है। इस तरीके की चीज तो देखो हिस्ट्री में भी यूज कर सकते हो। तुम्हें कोई मूवमेंट से रिलेटेड पूछा होगा तो उसका जहां जहां पे वो मेजर सेंटर होंगे, तो इंडिया का मैप बनाया हो, मेजर सेंटर्स दिखा दिए, ठीक है। अगर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में पूछा है, सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में पूछा है, तो आप दिखा सकते हो। गांधी जी के अगर दिखाया है तो उसमें आप हब एंड स्पोक मॉडल बना के दिखा सकते हो। गांधी जी के मूवमेंट के बारे में दिखाया है तो आप उसमें भी इंडिया का मैप बना के दिखा सकते हो कि कहाँ कहाँ पे किस किस तरीके से हुआ है, कौन से मेजर सेंटर्स थे। यू कैन ऑलवेज यूज दैट, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि आपको सांची स्तूप का डायग्राम बनाना ही है, ठीक है। सो दिस इज वन काइंड ऑफ अ डायग्राम। अगेन यू विल सी यहाँ पे भी आपको दिखेगा। सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड डाउन पे देयर इज दिस डायग्राम दैट यू कैन सी। ये देखो दिस, ऑलराइट। एक तरीके से इस तरीके से दिखाया है, तो ये छत्रहार्म का अंडा, प्रदक्षिणा पाद, वेदिका मेदी, ये एक तरीके से हो गया। फिर अगेन सिंपली देखो, ये छत्री हर्म का अंडा। दिस इज अ वेरी क्रूड एंड सिंपलिस्टिक फॉर्म, बट एटलीस्ट मिनिमल, मतलब ट्राई तो किया है, एंड आई थिंक मार्क्स मिलेंगे इस चीज के लिए, ठीक है। अभी हमने बात की थी यहाँ पे देखो, ये वाली चीज बात की थी ना कि कहाँ पे रीजन्स हैं, ये किस तरीके से होयसला डायनेस्टी दिखाया हुआ है। सिमिलरली यू विल सी हियर ऑल्सो, देखो एक्सटेंट ऑफ अ होम किंगडम, वेरी सिंपल। तो पूरा मैप भी नहीं बनाया, हाफ द इंडिया जो पोर्शन था उसको बनाया, लेबलिंग की है, एन एक्सटेंट ऑफ अ होम किंगडम यू कैन सी हियर। सिमिलरली अब ये सी दिस, भवई नौटंकी जात्रा, तन नाच, थुरिकोटी रसिया, ये दिखा दिया यहाँ पे, और उसी से सिमिलर यहाँ पे भी एक पर्सन ने ये दिखाया है। इज दिस क्लियर? तो इस तरीके से हमको ये करना है। अब फिर से एक और एग्जाम्पल ये है, ठीक है। दिस इज अ वेरी सिंपल डायग्राम ऑफ व्हाट, शिखर मंडप जगती ऑफ जगमोहन काइंड ऑफ टेम्पल की स्टाइल है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो, अगेन अ वेरी सिंपल स्टाइल यूज टू शो द टेम्पल आर्किटेक्चर, ओके। ये यहाँ पे स्तूप, हर्मिका, अंडा, मेदी, बहुत सिंपल। अगेन फिर से दिखाने की कोशिश की, इट्स वेरी सिंपल, बट आइडिएशन ये होता है क्योंकि ये वाला ये जो डायग्राम है ये काफी अच्छा है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इसको सिंपली अगर आप इस डायग्राम को आप यूज करते हो तो यू विल फेच प्रोबेबली डिसेंट मार्क्स। अगेन यहाँ पे संगम लिटरेचर से क्वेश्चन आया होगा, तो संगम लिटरेचर से रिलेटेड क्या क्या आपके क्या क्या वर्क है, यहाँ पे लिखा है टोलकापियम, तिरुकुरल, एटू टोगई, मणि मेखला गए संग, और संग में चिंतामणि, ठीक है, पट्टू पट्टू एंड शिल्पाधिकारम। तो ये संगम लिटरेचर, दिस इज अ हब एंड स्पोक मॉडल, सिंपल दिखाने के लिए कि संगम लिटरेचर की क्या क्या है। अब उससे हो सकता है क्वेश्चन, उसके ऑब्वियसली मल्टीपल डायमेंशन होंगे दैट दे विल यूज। तो ये इसका हो गया। अब हिस्ट्री से रिलेटेड देखते हैं। तो हिस्ट्री से रिलेटेड देखो, ये सिंपल जैसे ये पीछे दिखाया है आपको कि इस तरीके से आपको करना है दिस। अब इसी का सेम एग्जांपल ऐसा है। सो व्हाट आई सेड दैट यू कैन यूज द सेम अप्रोच टू क्रिएट अ रेडीमेड डायग्राम इफ यू डू नो द फैक्ट्स। आई मीन इसके लिए थोड़ा सा यू हैव टू बी मोर कॉन्शियस कि हाँ, व्हेन यू रीडिंग समथिंग, उसकी लोकेशन को अपने मैप में कहीं पे सबकॉन्शियसली एंड काइंड ऑफ क्रिएटिवली उसको बनाओ या ट्राई करो। इवन व्हेन यू रीडिंग जस्ट ट्राई टू मैप इट डाउन एंड ऐड इट इनटू योर वन पेजर नोट। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये राजपूत रूल है, ठीक है। अब ये जैसलमेर, मेवाड़, जयपुर, यहाँ पे राजपूत का रूल था, सिंपल सा दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ट्राइबल प्रोटेस्ट, तो ट्राइबल्स प्रोटेस्ट से यूपीएससी में क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक ये चीज जो है आप बना ही लीजिए, एक छोटा सा इंडिया का मैप बनाइए और उसमें ट्राई टू लोकेट कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या थे। एटलीस्ट सिर्फ ट्राइबल्स कहाँ थे इतना ही देख लो, अगर मेजर ट्राइबल्स कहाँ थे, जैसे अहोम यहाँ पे था, च्वार खासी, पहाड़िया, रामोसी, रंपा यहाँ पे, ठीक है, भील्स यहाँ पे थे। सो व्हाट यू डू इज लाइक कि अगर कोई पर्टिकुलर ट्राइबल या किसी रीजन से पर्टिकुलर भी पूछा जाएगा, देन ऑल्सो यू कैन एटलीस्ट पिन पॉइंट थ्रू अ डायग्राम कि यहाँ यहाँ पे था। इफ यू डू इट फॉर एटलीस्ट 4 5 this thing, do this in a do this in a map and add that to your one pager notes, ठीक है। This is also type of a diagrammatic representation की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटिश,
overcrowded agriculture, invention of steam engine, resource rich Manchester, Lancashire. तो ये एक्चुअली वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में क्यों आया था, उससे रिलेटेड ये रीजंस जो हैं वो यहाँ पे एज एन अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिए हैं. ठीक है, यू कैन यूज दैट एज वेल. लेट्स गो टू सोसाइटी. तो सोसाइटी का वन ऑफ द टॉपिक्स इज सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. तो फीचर्स एंड डाइवर्सिटी. सो लेट्स इस साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी से देखते हैं. अब ये देखो, ये एवोल्यूशनरी चेंजेस इन फैमिली क्या है. तो एवोल्यूशनरी चेंजेस अगर दिखाना है तो फ्रॉम जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियराइजेशन कैसे हो रहा है. ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है और इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट और वो किया हुआ है. तो इसको दे व्हाट दे हैव डन इज लाइक ऊपर से नीचे तक एक टाइमलाइनिंग फॉर्मेट में दिया हुआ है विद एग्जांपल्स. सो यू कैन लाइक जैसे एवोल्यूशन की बात करेंगे, फैमिली में एवोल्यूशन क्या हो रहा है, किसी भी चीज में एवोल्यूशन कैसे हो रहा है, क्या सोसाइटी में कैसे एवोल्यूशन टू विद पर्टिकुलरली एस्पेक्ट, probably you can use this kind of a diagram. ठीक है, ट्रेडिशनल रिजिड हायरार्की ऑफ कास्ट. ठीक है, अब क्या है ट्रेडिशनल रिजिड हायरार्की और अब क्या चेंजेस आ रहे हैं. तो अगर ट्रेडिशनल में बताएं तो उसमें अगर एक पार्ट शेयर करना हो तो प्योरिटी एंड पोल्यूशन, एक्सक्लूशन फ्रॉम पब्लिक स्पेसेस, एस्क्रिप्टिव बैकवर्डनेस. ठीक है, इसे आप डायग्रामेटिक फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं. अब वायलेंस से रिलेटेड, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड ये है. तो मेजर्स टू काउंटर वायलेंस, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ लॉ ऑन दिस इज, ये एक तरीके से फ्लो चार्ट की तरीके से बनाया हुआ है. यू कैन यूज दिस स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ लॉ, क्विक पनिशमेंट, सेंसिटाइजेशन ऑफ पुलिस टू विमेन इश्यूज. सो दीज आर द काइंड ऑफ डायग्राम. सोसाइटी में थोड़ा स्कोप कम हो जाता है, बट दिस इज समवेयर एवोल्यूशनरी हो गया, टाइमलाइन हो गया, हब एंड स्पोक मॉडल हो गया रीजंस को दिखाने के लिए. तो वहां पे यू कैन यूज दैट. ओके, अब दिस इज कॉमन वैल्यूज. सो व्हाट आर द कॉमन वैल्यूज ऑफ इंडियन सोसाइटी. अब ये एक ऐसा है, इसका आई थिंक यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. सो व्हाट आर द कॉमन वैल्यूज. वसुदेव कुटुंबकम, अतिथि देवो भव, वर्शिपिंग ट्रीज, लव, कंपैशन, काइंडनेस, फ्रेटर्निटी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ऐड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक इंडियन सोसाइटी का पार्ट. So you can use these common values to explain कि क्या Indian society, and you can use it in multiple answers. So the idea is always to have some kind of understanding that there are particular diagrams that I have for particular subject or topic, and I should be able to use that in a multiple places. And this is what toppers do. हर चीज के लिए you cannot make diagrams, right? So you should be able to kind of draw on that particular idea. Role of women and women organizations, population and associated issues, poverty and developmental issues, urbanization and their problems and their remedies. रोल ऑफ विमेन एंड विमेन ऑर्गेनाइजेशंस, पॉपुलेशन से रिलेटेड क्या क्या है. तो जैसे कि पेट्रियार्कल वैल्यूज. ठीक है, दिस इज द पेट्रियार्कल वैल्यूज. तो जब भी विमेन रिलेटेड, विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, देयर ऑलवेज बी अ पार्ट वेयर यू विल राइट कि एज टू इशू क्या है, राइट. तो व्हाट आर द पेट्रियार्की. तो पेट्रियार्की से इशू क्या है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से आप डायग्राम अब स्पोक मॉडल में आराम से बना सकते हो. और बहुत सिंपल है, यू ऑलरेडी नो कि क्या लिखना है, बट कर सकते हो. इट इज ऑलवेज समथिंग दैट यू कैन यूज इफ यू हैव द टाइम. तो इसको ऐसे थोड़ा सा एक्सप्लेन, थोड़ा सा वहां पे बनाया डायग्राम, एंड देन यू कैन लाइक काइंड ऑफ एक्सप्लेन इट इन डिटेल लेटर. अब ये देखो, जेंडर बेस्ड वायलेंस का मैनिफेस्टेशन कैसे होता है. तो डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट, विमेन कंसीडर्ड एज प्राइज ऑफ वॉर, फोर्स प्रोस्टिट्यूशन, एंड एग्जांपल दिया है मणिपुर वायलेंस से रिलेटेड. ठीक है, तो यहाँ पे लाइक अगर लेट्स से जेंडर बेस्ड वायलेंस हो गया, पेट्रियार्कल प्रॉब्लम्स हो गए, वैल्यूज हो गई, इससे रिलेटेड क्या होता है, it's always a dimension that you're expected to write in a particular answer. तो क्या है कि these are the kind of diagrams जो set and ready हमेशा होने चाहिए, right? So this is kind of helps you, right? If you do that तो आपको काफी इससे हेल्प मिलेगी. अब एक और दिखाते हैं. ठीक है, ये हाइपोथेसिस है, क्लॉडिया गोल्डिन्स हाइपोथेसिस. उसको एक्सप्लेन करने के लिए ग्राफ का यूज किया गया है. फीमेल LFPR फेज 1 फेज 2, आप भी ग्राफ का यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई डेटा है रिलेटेड टू विमेन एंड यू हैव लाइक अ कंपैरेटिव डेटा, ट्राई टू यूज दैट और शो दैट थ्रू टेपरिंग और थ्रू ग्राफ्स, यू विल फेच बेटर मार्क्स. ठीक है, जैसे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का ये एक डायग्राम मैंने पहले भी आपको दिखाया था. तो यू यूज्ड अ ग्राफ हियर. ओके, ये देखो पॉपुलेशन पिरामिड है. सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन ऑल्सो स्क्रीनशॉट एंड ट्राई. जैसे कि पॉपुलेशन पिरामिड है, दिस कैन बी यूज्ड इन मल्टीपल क्वेश्चंस आई थिंक. मेल और फीमेल का पॉपुलेशन पिरामिड कहाँ जा रहा है, क्योंकि ये दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड एंड वेरी जनरल काइंड ऑफ अ डायग्राम दैट कैन बी यूज्ड फॉर पॉपुलेशन रिलेटेड क्वेश्चंस. ठीक है, अब पिरामिड टाइप का डायग्राम क्या होता है. ठीक है, तो उसको एक टॉपिक है केयर इकोनॉमी या केयर वर्क, आपने सुना होगा.
तो ठीक है, सबसे पहली बात तो केयर वर्क में यहाँ पे क्या किया है, 3 कीवर्ड्स यूज किए हैं, रिकग्नाइज, रिड्यूस एंड रिडिस्ट्रीब्यूट। अब उसको एक्सपैंड किया है, जैसे रोल यहाँ पे देखो, रोल इन जीडीपी कैलकुलेशन, रिस्पेक्ट एंड एंटाइटलमेंट, रिडिस्ट्रीब्यूशन, रिड्यूस कैसे करना है, इनफॉर्मल केयर वर्क को करो, प्रमोट सर्विसेज, प्रोफेशनल अर्बन, जैसे प्रोफेशनल करना है तो फॉर एग्जांपल इनफॉर्मल इकोनॉमी में अर्बन क्लैप जैसी कंपनीज आई हैं, वो ट्राई टू इनफॉर्मल वर्क को फॉर्मलाइज करने की कोशिश की है। सो दिस इज अ पिरामिड डायग्राम, इट कैन बी यूज्ड इन मेनी वेज, ठीक है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, but care and economy is a dimension. So let's say you're talking about key, if you're talking about employment and women and care economy, because care economy has been asked directly in the UPSC examination, so it already becomes a dimension, you're supposed to write some or the other part of it. तो आंसर में आप जगह care economy as a point लिख रहे हो, then also you can use this simple, इसमें यहाँ पे expand किया, you can like kind of condense and shorten it and use it, okay. देन ये और देखते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे राइजिंग अब अर्बनाइजेशन से, तो राइजिंग अर्बनाइजेशन, कॉन्क्रीट स्पेसेस, हीट डोम इफेक्ट। अब जनरली ये सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन पे होगा, बट स्टिल टू गिव अ प्रेजेंटेशनल एस्पेक्ट टू दिस आंसर, कॉन्क्रीट स्पेसेस एंड हीट डोम इफेक्ट दिखाने की कोशिश की, दिस इज हीट डोम, दिस इज रूरल एरिया, क्या दिखाने की, क्योंकि इतनी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, हाउ इट इज अफेक्टिंग, विशियस साइकिल डायग्राम है ये, ठीक है, तो एनेमिक, ये विमेन से रिलेटेड है, तो जैसे एनेमिक विमेन, ठीक है, हाउ लेस न्यूट्रिशन, देन जीरो फूड चिल्ड्रन, देन अगेन फीमेल, तो दिस इज अ साइकिल दैट गोज ऑन, एनेमिक विमेन वाला, ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड डायग्राम। एंड पुअर हेल्थ है, अगेन सेम, पुअर प्रोडक्टिविटी, पुअर हेल्थ, मेल्स में भी सेम चीज है, फीमेल में तो एनेमिक विमेन से एनेमिक बच्चा ही होंगे, so this is something they've tried to show, and this is a vicious cycle. So vicious cycle diagrams are actually very apt when it comes to developmental issues and society से related, क्योंकि society की ऐसी बहुत, society से related ऐसे questions बहुत आएंगे जहाँ पे structural problems एंड कॉज एंड इफेक्ट वाली चीजें आपको आपको दिखेंगी, तो जहां पे कॉज और इफेक्ट वाले क्वेश्चंस आएंगे, आई वुड सजेस्ट ट्राई टू यूज दैट विशियस साइकिल डायग्राम प्रोसेस, इट बिकम्स इट्स रियली इजी टू रिकॉल अगर आपने डिसाइड कर लिया दैट आई वांट टू यूज दैट, ठीक है। अब पिलर्स टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ डायग्राम्स ऐसे होते हैं, तो 4 पिलर्स ऑफ सोशल ऑडिट एंड अकाउंटेबिलिटी, दीज आर 4 पिलर्स ऑफ सोशल ऑडिट, ठीक है, तो ऐसे 4 पिलर्स ऑफ, अगर कोई भी जैसे मेजर फंक्शन है, कोई भी ऐसी प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल सो अब यहाँ पे जैसे सोशल एडिट हो गया, इकोनॉमिक एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हो सकता है, ठीक है, कोई भी ऐसी सिटीजन चार्टर हो गया, ठीक है, या रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, तो उसके कुछ ना कुछ ऐसे फंडामेंटल पिलर्स होंगे, डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स हैं, ठीक है, रिलेटेड जुडिशरी के 5 पिलर्स हैं, 6 पिलर्स हैं, तो इससे रिलेटेड क्या है कि व्हेनेवर यू हैव, तो यू कैन ऑलवेज यूज दिस एज अ डायग्राम, सो दिस इज जस्ट नॉट कि आप सिर्फ एक में यूज करो, आप और चीजों में भी इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब ग्लोबलाइजेशन, सो ग्लोबलाइजेशन में इंक्रीज दिखा सकते हो, दिस इज अ सिंपल ग्लोबलाइजेशन की 1870s पे यहाँ पे हुआ है, दिस इज अ वेरी क्रूड डायग्राम, बट अ टॉपर हैज यूज्ड इट, सो आई एम काइंड ऑफ शोइंग इट बिकॉज आई एम ट्राइंग टू शो यू व्हाट टॉपर्स हैव जस्ट डन, दीज आर ऑल टॉपर आंसर्स scored rank in the past year, तो इसलिए आई एम यूजिंग दीज ओनली। ग्लोबल आइडेंटिटी के लिए तो जैसे फॉर एग्जांपल ग्लोबल आइडेंटिटी, वेस्टर्न म्यूजिक, की पॉप कल्चर, फास्ट फूड रेवोल्यूशन, जीन्स एंड वेस्टर्न ड्रेसेस, ये कहीं ना कहीं ग्लोबल आइडेंटिटी है, तो दिस इज लाइक हब एंड स्पोक मॉडल, ये मैंने एक स्क्रीनशॉट पर्टिकुलरली इसी का सिर्फ लिया है। सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, दिस इज अनदर पार्ट ऑफ सोसाइटी, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो, इस तरीके से क्या है, ये फ्लो डायग्राम होते हैं, ठीक है, थ्रेट टू कल्चर एंड लाइवलीहुड, फीलिंग ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन, सब्जेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी बाय थर्ड पार्टी, रिसेंटमेंट एंड रीजनलिज्म, ये रीजनलिज्म का एक एग्जांपल है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इफ यू वांट टू। तो जैसे थ्रेट है, तो किसी भी कैसे, जैसे रीजनलिज्म इज ऑब्वियसली अभी भी है, ठीक है, बिकॉज ऑल ओवर अक्रॉस इंडिया देयर आर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जहां पे विल सी दैट रीजनलिज्म से रिलेटेड इश्यूज टाइम एंड अगेन आ रहे हैं, एंड इट इज अ वेरी सेंसिबल प्रैक्टिस दैट यू हैव अ काइंड ऑफ दिस टाइमलाइन की रीजन क्या है, कॉज इफेक्ट वाला क्या होता है, ठीक है, तो दिस इज अ कॉज इफेक्ट फ्लो डायग्राम, इसको आप यूज कर सकते हो। विशियस साइकिल वाला डायग्राम भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हो कि किस तरीके से यूज करना है, एंड अदरवाइज दीज आर वेरी सिंपल, दीज आर काइंड ऑफ वेरी सिंपल कि भाई ये रिलीजन है, ये स्टेट है, कि दिस इज हाउ इट इज कनेक्टेड, तो ये आप यूज कर सकते हो, बट दिस कॉज एंड इफेक्ट और ये वाला फ्लो डायग्राम इज एक्चुअली प्रीटी गुड एग्जांपल, आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। नाउ लेट्स कम टू JS3।
ठीक है। GS3 के अंदर मेजर सब्जेक्ट्स इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इकोलॉजी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी। इकोनॉमी सबसे पहले देखते हैं इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट, दीज आर द फ्लो। यहाँ पे भी एक फ्लो चार्ट का मैंने आपको दिखाया था, बट दिस इज अ सिंगल लीनियर फ्लो एंड दिस इज लाइक अ राउंडेड डायग्राम। ठीक है, तो ये भी फ्लो चार्ट टाइप का ही डायग्राम है। तो फॉर एग्जांपल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, दिस इज प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट। तो जैसे यहाँ पे एग्री स्टार्टअप है, ठीक है, एग्री स्टार्टअप है, ठीक है, बेटर फार्म प्रोडक्शन हो रहा है, प्रॉस्पेरस फार्मिंग हो रही है, यू नो फार्मर की ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है। सो अगेन इट्स लीडिंग टू एग्री स्टार्टअप्स अगेन। सो दिस इज अ फ्लो काइंड ऑफ डायग्राम। दिस इज एप्लीकेबल टू लॉट ऑफ थिंग्स। कोई भी चीजें डेवलपमेंट से रिलेटेड आएगा, तो अगर आप किसी इनिशिएटिव की बात कर रहे हो, कोई भी ऐसी बात कर रहे हो दैट यू शुड बी डूइंग दिस, दिस शुड हैपन, यू कैन यूज इट लाइक कि ये अगर होगा तो दिस विल हैपन, देन दिस विल लीड टू दिस। ठीक है, रिवर्स में भी यूज कर सकते हो, राइट। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, प्राइवेट फ्री ट्रांसपोर्ट होगा, टोल इनकम, देन ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, देन अगेन इट विल लीड टू मोर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, दिस इज हाउ यू विल मेक फ्लो चार्ट्स। इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट। अब इंक्लूसिव ग्रोथ से रिलेटेड है, तो देखो इंक्लूसिव ग्रोथ में ऑब्वियसली इनइक्वालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट यू विल डू, इनइक्वालिटी से रिलेटेड व्हाट यू डू, एक ये सिंपल डेटा आपके पास होगा, बट व्हाट इमेजिन दैट यू स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इट थ्रू दिस। जैसे पॉपुलेशन 10%, वेल्थ 51%, 10% ऑफ पॉपुलेशन है 51% ऑफ वेल्थ इन इंडिया, दिस इज वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट। इसको क्या किया, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब इनइक्वालिटी रिलेटेड, इनइक्वालिटी इज इक्वल टू कार्बन इनइक्वालिटी, दिस इज अ मोर स्पेसिफिक क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लो चार्ट प्लस यहाँ पे ये क्या किया है, दिस इज समथिंग यू हैव टू फोकस on the right hand side, 15 ton USA, 5 ton UK, 1.8 is India. This is per capita carbon usage of these economies. ठीक है, और यहाँ पे उसी से कनेक्टेड बनाए इनइक्वालिटीज टू कार्बन इनइक्वालिटी। ठीक है, अब दिस कैन बी प्रोबेबली यूज्ड इन अ मल्टीपल वेज। जैसे कार्बन इक्वालिटी से रिलेटेड है, तो आप उसको किसी डिफरेंट एस्पेक्ट में भी सिमिलर टाइप की चीज यूज कर सकते हो, आउटपुट से रिलेटेड, इनपुट से रिलेटेड, यूसेज से रिलेटेड, ठीक है, बर्डन से रिलेटेड, और राइट, ग्रीन यूसेज या ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी के यूसेज से रिलेटेड भी आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, गवर्नमेंट बजटिंग। सो गवर्नमेंट बजटिंग से सिंपल, दिस इज अ वेरी सिंपल डायग्राम, और इसको डिफरेंट बहुत सारे आप अपने इनोवेटिव बना सकते हो, बट दिस इज इम्पैक्ट ऑफ यूनियन बजट ऑन ईच सेक्टर। यूनियन बजट का किस किस कहाँ का पे सेक्टर है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से, जब भी जैसे फॉर एग्जांपल करंट बजट है, या फॉर एग्जांपल इस साल का जो बजट है, उसको यहाँ पे स्पेसिफाई, जैसे इम्पैक्ट ऑफ यूनियन बजट किस तरीके से सेक्टर पे इम्पैक्ट कर रहा है, या क्या क्या चीजें आई हैं, तो वो एक तरीके से आप अपने कोई भी अगर आंसर लिख रहे हो पर्टिकुलर गवर्नमेंट बजटिंग से रिलेटेड, तो ये एक जनरल आप डायग्राम बना सकते हो। इट विल फेच यू मार्क्स, ट्रस्ट मी, इट विल फेच यू मार्क्स। यहाँ पे आई एम ट्राइंग टू शो यू कि देखो इसी को स्पेसिफिक बनाया जा सकता है। आप इस साल लिख रहे हो, अगले साल लिख रहे हो, यू कैन जस्ट एड dimensions as to what has happened, and plus you can make this general diagram as well. There's no problem with that. Okay, changes in industrial policy and their effects on industrial growth. अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ से रिलेटेड है, तो यहाँ पे क्या इकोनॉमिक ज्योग्राफी, यहाँ पे थोड़ा सा ओवरलैप आ जाता है कि इंडस्ट्री या नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड। तो जैसे कि यहाँ पे इंडस्ट्री कहाँ कहाँ है, सो जैसे कि यहाँ पे एफडीआई की इंडस्ट्री को दिखाने के लिए ये 3 पोर्शन मार्क किए हैं। यहाँ पे लेबलिंग और बेटर हो सकती है, बट स्टिल एटलीस्ट लाइक आइडिया आना चाहिए कि अगर कोई भी इंडस्ट्री का आ रहा है, तो मुझे वो इंडस्ट्री वहां पे लोकेट करके दिखानी है। अब यहाँ पे क्रॉपिंग पैटर्न का है, ठीक है, ये क्रॉपिंग पैटर्न दिखाने के लिए, सो दिस आर मल्टीपल थिंग्स दैट दिस पर्सन हैज शोड कि हॉर्टिकल्चर यहाँ पे हो रहा है, बाजरा का प्रोडक्शन यहाँ है, कॉटन का प्रोडक्शन यहाँ है, ग्राउंडनट। सो व्हाट इज द आइडिया इज दैट इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो आपके पास वो टाइम है कि आप इस तरीके की पर्टिकुलर मैपिंग करो। सो फॉर एग्जांपल क्रॉप्स कहाँ पे है, क्रॉपिंग पैटर्न कहाँ पे है, इंडस्ट्रीज कहाँ पे है, लोकेशन कहाँ पे है, इस तरीके की 2 से 3 मैप्स आप बनाइए एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दीज काइंड ऑफ सिंपल मैप प्रैक्टिसेस व्हेन यू आर राइटिंग आंसर्स, और इवन ट्राई टू ऐड देम एटलीस्ट इन योर नोट्स। ठीक है, दिस इज लाइक इंपॉर्टेंस ऑफ एमएसएमई। तो अब इसमें जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ एमएसएमई दिया हुआ है, तो अब प्रॉब्लम्स विद एमएसएमई भी देख सकते हो, वे फॉरवर्ड में भी तुम इस तरीके की चीज यूज कर सकते हो, राइट। स्कीम्स के लिए इस तरीके की चीज यूज कर सकते हो। दिस इज एप्लीकेबल नॉट जस्ट फॉर पर्टिकुलर इकोनॉमी से रिलेटेड, बट यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ अ डायग्राम इन एनी पर्टिकुलर काइंड ऑफ आंसर जहां पे आपको मल्टीपल डायमेंशंस मेंशन करनी है। दिस इज अ वेरी सिंपल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एंड इट वर्क्स वेल बिकॉज टाइम आपके पास काफी रहता है। अब चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ से रिलेटेड, तो बैकबोन है इकोनॉमी, बैकबोन टू इकोनॉमी की, तो पर्टिकुलर कोई इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल
particular industry XYZ, employment generation, manufacturing sector, export promotion, domestic need, absorption of the disguised unemployment. Why I am showing this diagram probably is that this is a ready diagram. ठीक है, और ready diagram is this जो कि आपके किसी भी पोजिशनिंग में किसी भी तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. सो जैसे कोई भी इंडस्ट्री है, आप किसी की बात कर रहे हो कि तो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई इट इज अ बैकबोन टू इकोनॉमी, दीज आर द पॉइंट्स ऑलरेडी गिवन. ट्राई टू मेक दिस डायग्राम. आपके पास टाइम कम है, मल्टीपल डायमेंशन अगर ऐड करनी है अपने आंसर में तो यू कैन यूज दिस presentation format and use these multiple points, और इसमें आप examples भी ऐड कर सकते हो if you have the particular data for that particular thing. ठीक है. इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज एक्सेट्रा. तो अब यहाँ पे जैसे विशियस साइकिल की बात की थी, तो यहाँ पे अगेन फ्लो चार्ट का आप कर सकते हो कि भाई रोड बन रही है तो रोड बन रही है तो उससे व्हाट इज हैपनिंग, फ्रीट बढ़ रहा है, फ्रीट बढ़ रहा है तो ओके वी आर गेटिंग दिस, इकोनॉमी बढ़ रही है, हमें टैक्स मिल रहा है, देन अगेन वी कैन इंक्रीज द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मैंने यहाँ पे आपको पहले दिखाया था ये वाला दिस डायग्राम. सो इट इज वेरी सिमिलर टू दैट. आप इसको इस तरीके से यहाँ पे भी सिमिलर वही चीज आ रही है. ठीक है, दिस इज अ विशियस साइकिल. अब वो पॉजिटिव था, ये विशियस साइकिल है, लॉजिस्टिक सेक्टर से है तो हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट, हाई प्रोडक्ट प्राइस, लो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, लो इन्वेस्टमेंट, देन अगेन दैट मीन्स हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट. ये इशू को एक्सप्लेन करने के लिए कर सकते हो. ये डायग्राम इसलिए यूज किया है कि इट कुड बी एप्लीकेबल टू एनी काइंड ऑफ एनर्जी प्रोजेक्ट, पोर्ट्स से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, रोड प्रोजेक्ट से रिलेटेड. ठीक है, what is the issue and this is applicable इंडिया के structural issue में ये applicable है. So you can always use this particular diagram if you're not coming up with anything. So this is why you need to have some kind of ready diagrams, right? So this is like that. अब hybrid annuity model was in news, तो hybrid annuity model से related किस तरीके के diagram बनाए, तो this is an example what you can use it. अगर कोई particular different model हो तो आप उसको उसकी process को explain करने के लिए इस तरीके का diagram बना सकते हैं. 40% of project cost as up from payments, small yearly payments year 1, then year 2, bullet payments. ठीक है, so this is what you can do. ठीक है, वही same example यहाँ पे भी है इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का, एज यू कैन सी इन्वेस्टमेंट मॉडल्स में. तो जो भी इन्वेस्टमेंट मॉडल्स हैं उसका क्या करो कि जो इन्वेस्टमेंट मेजर मॉडल्स हैं जो पढ़े हुए हैं उसके लिए इस तरीके का डायग्राम बना लो कि व्हाट हाउ डज इट एग्जैक्टली वर्क. ठीक है, उसकी मैकेनिज्म क्या है उसको तुम एक्सप्लेन, आप उसको एक्सप्लेन करोगे अपने आंसर में, बट इट विल काइंड ऑफ हेल्प यू इफ यू हैव दिस ऑल्सो. एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सिंपल होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है. जस्ट ड्रॉ दीज क्रॉपिंग पैटर्न्स एंड इट काइंड ऑफ हेल्प्स. दिस इज अ वेरी क्रूड डायग्राम बट आई स्टिल एडेड इट. तो देखो यहाँ पे क्या है ना कि जो कि तुम्हारे मैकेनिज्म्स होते हैं, टाइप ऑफ इरिगेशन क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ सिंपल डायग्राम्स आप बना सकते हो इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ दैट. ठीक है, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, अगेन विशियस साइकिल रिलेटेड आप बना सकते हो. ठीक है, ब्रिज बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, तो एक्सपोर्ट कैसे हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, यहाँ पे देखो दिस इज ट्रांसपोर्ट लेन्स, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसको कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश की है, ये एक्सपोर्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टोरेज, प्रोड्यूस, मैनेजमेंट, इम्पोर्ट है. सो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ डायग्राम दैट यू कैन यूज. और यहाँ पे फॉर हियर आई एम गोइंग टू शो यू दिस पिरामिड वाला. इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया था. तो पिरामिड में जैसे पिरामिड स्कीम, यहाँ पिरामिड बनाया यहाँ पे पीएम गति शक्ति नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन. ठीक है, इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर 30 करोड़ 2022 फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. और यहाँ पे एक ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए या दिखाने के लिए कि क्या कनेक्टेड है, दे हैव द पर्सन हैज ड्रॉन दिस पिरामिड एंड ट्राई टू शो दी स्कीम्स. ठीक है, ई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये एग्री स्टैक है. तो एग्री स्टैक क्या है, यू हैव सॉइल हेल्थ कार्ड, क्लाइमेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है, डिजिटाइजेशन है, तो जो फीचर्स है उसके लिए इस तरीके का फ्लो चार्ट डायग्राम बनाया हुआ है. ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये बहुत क्रूड था ड्रिप सेंसर और क्रॉप को दिखाने के लिए, सिमिलरली यहाँ पे प्रोसेस को एक दिखाने के लिए एक ही दिखाया. देखो किस तरीके से आपकी ये प्रोसेस होती है. ओके, you can use it, otherwise you can like you don't have to like mandatorily use it, but location से related, vicious cycle से related, ये flow वाले agri stack से related इस type की जो चीजें हैं, I think ये तो बहुत easily आप कर सकते हो. And you must because everybody is doing it. Farm subsidies and minimum support price, तो this is the floor price. तो MSP क्योंकि कंटिन्यूली चल रहा है, so this is a kind of a diagram जो यूज किया जा सकता है. So this is a floor price. ये फ्लोर प्राइस है, एमएसपी है, प्राइस है, और यहाँ पे ग्राफ मैच हो रहा है. सो दिस इज समथिंग दैट ट्राई टू शो. दिस इज सिंपल. यहाँ पे देखो कोई पर्टिकुलर डेटा फैक्ट नहीं डाला है. सो दिस बिकम्स द काइंड ऑफ अ डायग्राम दैट कैन बी यूज्ड एट एनी सिचुएशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम टू एक्सप्लेन एज टू क्या होता है फ्लोर प्राइस, क्या होता है एमएसपी, हाउ डू यू कैलकुलेट इट, वेयर इट स्टैंड्स. दिस इज अ जनरल डायग्राम फॉर दैट.
पीडीएस दिखाने के लिए, तो पीडीएस दिखाने के लिए ऑब्वियसली उसकी प्रोसेस कैसे होती है, हाउ डज पीडीएस वर्क, ये दोनों एग्जांपल उसी के हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो, रोबस्ट पीडीएस के लिए हाई जीटीपी, रोबस्ट पीडीएस गुड फूड फॉर ऑल, बेटर हेल्थ न्यूट्रिशन, दिस इज लाइक अ साइकिल काइंड ऑफ अ डायग्राम। और यहाँ पे एग्जैक्टली कैसे काम करता है ये देखो, ये दिखा है एमएसपी, एफएसएसआई, सेंट्रल इशू प्राइस किस तरीके से जा रहा है, फिर कंज्यूमर के पास ये एंड। सो दिस इज लाइक अ फ्लो चार्ट की प्रोसेस दिखाने के लिए। सो लेट्स अज्यूम कि आप एक ऐसा डायग्राम अपने लिए बना लीजिए कि जिसमें कि आप फूड प्रोसेस, ये आपका जो एमएसपी होता है या आपका किस तरीके से पीडीएस चलता है, ये आप दिखा सको, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्री से रिलेटेड, प्रमोट वैल्यू एडिशन इन मंडीज, फूड प्रोसेसिंग कैसी है, मंडी, प्राइवेट मार्केट। दिस इज ऑल्सो लाइक अ काइंड ऑफ हब स्पोक मॉडल की यहाँ पे मेजर्स टेकन, मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत सारी चीजों में ये सिंपल वाली चीज तो आप यूज कर सकते हो टू गिव अ डायमेंशन। सिमिलरली एनिमल रियरिंग, मेजर्स टेकन एनिमल हस्बेंड्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ठीक है। तो ये एक जैसे कि मेजर्स टेकन का एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। यहाँ पे मेजर्स टेकन का एक और एग्जाम्पल हो गया, दिस इज व्हाट यू कैन डू, और अदरवाइज दिस इज ऑल्सो व्हाट यू कैन डू डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी पॉइंट्स डू यू हैव फॉर पर्टिकुलर थिंग। अब यहाँ पे डेटा सेट को दिखाने के लिए किया है, इंडिया का जो डेयरी सेक्टर है उसके फीचर्स को दिखाने के लिए इस तरीके का। तो अब यहाँ पे आप डेयरी सेक्टर की जगह आप कुछ और भी डाल डाल सकते हो, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर आ गया, ठीक है, रबर इंडस्ट्री आ गई, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर आ गया, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी आ गया, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है, इट कुड बी फिशरी सेक्टर आ गया, हॉर्टिकल्चर आ गया। दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट लाइक डेटा सेट को एक्सप्लेन करने के लिए, फीचर्स को एक्सप्लेन करने के लिए, दिस इज द काइंड ऑफ डायग्राम दैट कैन यूज फॉर एनीथिंग, एनीथिंग। ओके, स्टेप्स। सो जैसे लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, तो स्टेप्स को बताने के लिए नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर्स, पीएम स्वामित्व, यूज ऑफ ड्रोन्स टू प्रिपेयर विलेज मैप्स, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन, कॉर्पोराइजेशन। तो ये स्टेप्स क्या है, ये भी अगेन मेजर्स, दिस इज ऑल्सो मेजर्स, दिस इज ऑल्सो मेजर्स के लिए डायग्राम। सो जनरली क्या होता है ना, जो 10 मार्क का क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें आपके पास टाइम कम रहता है वे फॉरवर्ड या मेजर्स लिखने का, सो वहां पे ये टाइप के डायग्राम्स जो होते हैं ना, प्रेजेंटेशन फॉर्मेट्स, वो काफी काम आ जाते हैं, ठीक है। लेट्स गो टू साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ। अब यहाँ पे क्या है, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स हैं जो यूज किए हैं स्टूडेंट्स ने और टॉपर्स ने। आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स यू टू यूज एवरीथिंग, बट ये जो डायग्राम है, फॉर एग्जाम्पल कैंसर थेरेपी से रिलेटेड या कोई प्रोसेस से रिलेटेड है, यू डू नॉट हैव टू क्रिएट वेरी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स, बट ये चीजें जैसे टी सेल है, कैंसरस है, किल्स कैंसरस सेल, दिस इज वेरी सिंपल एंड कैन बी इजीली रेप्लिकेटेड। अब ये देखो, क्रिस्पार cas9 टेक्नोलॉजी पे यूपीएससी के मेंस में, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है, एंड दिस पर्सन हैव एक्चुअली एक्सप्लेन्ड इट वेरी इन अ डिटेल मैनर। यू डोंट हैव टू प्रोबेबली डू इट, बट अगर आपको कंटेंट पता है तो सिंपली थोड़ा बहुत इसको यहाँ पे किया जा सकता है। ऑलराइट, ट्राई टू मेक इट। आई एम नॉट सेइंग दैट कि एकदम परफेक्शन इस तरीके से आप बिल्कुल कर दीजिए कि ओरिजिनल डीएनए ऐसा है, फिर यहाँ पे आप ऑल्टर्ड डीएनए इस तरीके से बनाओ, बट द आइडिया इज दैट एटलीस्ट ट्राई टू मेक, एटलीस्ट इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बनाइए, कुछ लेबलिंग कीजिए, सो एटलीस्ट कुछ प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में तो इंप्रूवमेंट आएगा, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट to make at least simple diagrams like this, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में you will see there will be processes, ठीक है। आप जब करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो वहां पे आपको वो प्रोसेसेस दिखेगी। योर होल आइडिया इज टू ट्राई टू सिंप्लीफाई दैट, ओके। अब यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग लीडिंग आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन फीडबैक मैकेनिज्म। अब ये मैं डायग्राम इसलिए दिखा रही हूँ आपको क्योंकि देखो ये इट्स अ वेरी सिंपल डायग्राम और ये सब डायग्राम है, इट्स नॉट द मेन डायग्राम इन अ पर्टिकुलर आंसर। फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल वार्मिंग का 1 पॉइंट, ये ऑलरेडी एक प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में आंसर लिखा हुआ है, लीडिंग आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, उसके बीच में ये फीडबैक मैकेनिज्म, अल्बीडो, टेम्परेचर, ग्लेशियल रिट्रीट का साइकिल बना दिया है, ठीक है। सो फीडबैक मैकेनिज्म को दिखाने के लिए, सो इफ यू हैव, सो लेट्स से इफ यू राइटिंग फीडबैक मैकेनिज्म, इफ यू इट्स अ पॉइंट, a feedback mechanism is a point in your answer, draw diagram, okay. This is what I'm trying to say, that you should try to do that. इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी का देख लेते हैं, J3 साइंस एंड टेक। अब यहाँ पे दिस इज समथिंग दैट यू कैन कॉपी, बिकॉज देखो न्यूक्लियर एनर्जी पे डेफिनेटली आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन दिस ईयर, इफ यू राइटिंग दिस ईयर तो यू कैन यूज दिस। आप 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड बना सकते हो, अभी रिसेंट क्या हुआ है हमारे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से रिलेटेड बना सकते हो, है वाटर रिएक्टर, जो भी आप
पढ़ रहे हो जो भी टॉपिक में, उस तरीके से स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ये तो सबसे सिंपलेस्ट है. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड ट्राई टू काइंड ऑफ मेक सिमिलर डायग्राम्स लाइक दिस. थोड़ा सा अपने वे में इनोवेट करो. डू नॉट डू अ क्लियर इमिटेशन ऑफ दिस. प्रोबेबली दिस इज समबडी एल्सेस डायग्राम, तो वो उन्होंने अपने से बनाया है. आप भी थोड़ा सा ऐसे इमिटेट करने की कोशिश करो, बट ट्राई टू मेक इट, ट्राई डू इट इन योर ओन लैंग्वेज. बट जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी कोई भी अगर क्वेश्चन आता है, तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन राइट, बिकॉज इट विल रिफ्लेक्ट कि हाँ हमारी इंटायर जर्नी क्या है न्यूक्लियर एनर्जी को लेके, एंड व्हाट वी आर गोइंग फॉरवर्ड वो दिख जाएगा इससे. ठीक है. प्रोसेसेस को दिखाने के लिए, दिस इज अ ग्रीन हाइड्रोजन का, दिस इज हाउ ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड. उसको दिखाने के लिए सिंपल है, तो कोई भी अगर ऐसी प्रोसेस है आप उसको दिखा सकते हो. दिस इज अगेन हब एंड स्पोक टाइप का तो नहीं है, बट दिस इज फ्लो चार्ट. दिस इज एक्चुअली आंसर ऑफ अनिमेश प्रधान. और गोल, अब जैसे रोल ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इन एनर्जी सिक्योरिटी, तो जैसे पहले जैसे मैंने मेजर्स का आपको दिखाया था किसमें किस तरीके से किया था, दिस इज काइंड ऑफ अ रोल सिमिलर टू दैट. बट सी, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है दैट इज अ 15 मार्कर, यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट मोर, बट यू हैव टू राइट मोर डायमेंशंस बट इन अ लेसर टाइम, लेसर स्पेस. So that is why we work around presentation aspects like this, because it helps कि आपका succinct रहे answer. And also secondly, the idea is to make sure कि आप fray ना करें, you're not moving away from the demand of the question. So this is why it's very important. Issues related to intellectual property rights, तो IPR में इंडिया में जैसे this is like this. सो दिस इज गुड कि भाई इंडिया में लाइक कितने मंथ्स में आपको आईपीआर मिलता है, आपका आपके पेटेंट का वो मिलता है, आईपीआर की प्रोसेस कितनी लंबी चलती है, और चाइना में कितनी लंबी चलती है, 58 वीक्स से कंपेयर टू 20 वीक्स. दिस इज समथिंग दैट यू कैन रियली रेप्लिकेट. अगर आईपीआर से रिलेटेड क्वेश्चन, ये इशू अगर अगर डायरेक्टली चैलेंज भी नहीं पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली आपसे एक्सपेक्टेड होगा इफ इट्स अ 15 मार्कर और इवन 10 मार्कर दैट यू राइट द प्रॉब्लम्स, दैट आप उसको लिखो. तो आप इसमें यहाँ पे फिर वो चीज ऐड कर सकते हो. आईपीआर इन इंडिया से रिलेटेड देखो, ये किसी ने लिखा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या क्या कहाँ कहाँ पे, 2016, 2018, 20, फिर मैड्रिड प्रोटोकॉल. नाउ दिस कुड बी यूज्ड एज अ टाइमलाइन ऑल्सो. अगर आप आईपीआर का डेवलपमेंट या एवोल्यूशन इन इंडिया दिखाना चाहते हो, तो एज अ टाइमलाइन भी आप एक बना सकते हो. ठीक है. इश्यूज से रिलेटेड ये ग्राफ बना सकते हो, विशियस साइकिल बना सकते हो, क्योंकि इतना टाइम लगता है, इतना प्रॉब्लमैटिक प्रोसेस है, इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसीलिए टाइम बहुत लगता है. इसीलिए लोग जो है वो they do not want to file patents only, बहुत प्रॉब्लम है as compared to the other countries, क्योंकि ease of doing business is low. तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपके आंसर्स में आ सकते हैं. राइट. अब लास्ट है हमारा इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, एंड देन वी विल डू दी. ठीक है. इकोलॉजी एनवायरमेंट में इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का दिस इज अ रेडी डायग्राम, जस्ट गो फॉर इट. ठीक है. स्कोपिंग, तो ये क्या है बेसिकली, प्रोजेक्ट के प्रोसेस क्या होती है, स्क्रीनिंग होती है. यस, स्कोपिंग, एसेसिंग, एनालिसिस, मॉनिटरिंग एंड रेगुलेशन, दिस इज स्क्रीनिंग. यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, और ये किस तरीके से होता है, स्टेप्स ऑफ EIA. कोई भी एस्पेक्ट पूछेगा, मे बी ये पूछा जाएगा आपसे कि लाइक व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, मे बी आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट आर द चेंजेस, व्हाट आर वी डूइंग विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर, और क्या और किया जा सकता है. स्टिल इवन देन दिस काइंड ऑफ डायग्राम यू कैन ऐड. ठीक है. दिस विल फेच यू एक्स्ट्रा मार्क. ये बात हो रही है कि आपका एक्स फैक्टर क्या है आपके आंसर्स में. यू शुड हैव दैट एक्स फैक्टर इन योर आंसर्स, राइट. दिस इज द एक्स फैक्टर दैट पीपल हैव इन देयर आंसर्स दैट हेल्प्स देम टू फेच एक्स्ट्रा मार्क. इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन का देखते हैं. तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन में ना प्रोसेसेस बहुत हैं. ठीक है. यू विल सी अ लॉट ऑफ प्रोसेसेस गोइंग ऑन, जो कि जैसे कि डिग्रेडेशन की प्रोसेस क्या है, या पोल्यूशन की प्रोसेस क्या है, या कोई पोल्यूटेंट फॉर्म हो रहा है उसकी क्या प्रोसेस है. सो व्हाट यू कैन डू दैट यू कैन शो थ्रू डायग्राम्स. जैसे वेस्ट सर्कुलेशन की बात है. ठीक है. सो दिस इज अ वेस्ट सर्कुलेशन. ठीक है. वेस्ट है, रीयूज है, रिसाइकल है, सर्कुलर मॉडल यू विल ऑलवेज सी, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, प्रिंसिपल्स ऑफ वेस्ट सर्कुलरिटी क्या है, दिस इज अ डायग्राम दैट दे हैव यूज्ड. तो यू कैन ऑल्सो यूज दैट. ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड मैंने आपको ये पहले ही दिखाया था, दिस इज द सेम. ठीक है. अब इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन से एक और चीज देखते हैं. ये देखो यहाँ पे जो था इनइक्वालिटी एंड कार्बन इनइक्वालिटी, तो यहाँ पे ग्राफ था, एंड देन अगेन उसको एक्सपैंड किया था. बट व्हाट आई फील दैट कि जो प्रोसेस और डिग्रेडेशन वाली है ना, एक तो साइक्लिक डायग्राम बहुत अच्छे से आप इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन यूज कर सकते हो. और लाइक जो कीवर्ड्स होते हैं ना, जैसे कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल टाइप की, इस तरीके की जो कीवर्ड्स होते हैं उनको आप डायग्रामेटिक फॉर्मेट में यूज कर सकते हो, दिखा सकते हो. कंजर्वेशन, राइट. तो कंजर्वेशन में देखो दिस इज समथिंग गुड. जैसे ग्रीन हाउस गैसेज हैं ऊपर जा रही हैं, अब्सॉर्ब बाय ओशंस, फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोनिक एसिड इन द ओशन, डिसॉल्विंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट शेल एंड कोरल ब्लीचिंग. तो जैसे मैंने कहा था कि डिग्रेडेशन की जो प्रोसेस होती है वो एक तरीके से इसी तरीके से ज्यादातर आंसर अच्छी आंसर कॉपीज में आपको दिखेंगे कि किस तरीके से लोगों ने किया है, सर्कुलर बना के कि वो फ्लोइंग प्रोसेस कैसे जा रही है. दिस इज व्हाट दे हैव डन. अब देखो ये मराइन हीट वेव्स है.
Marine heat waves increase in temperature of oceans by 5 to 6 degrees Celsius. Prolonged exposure to heat disturbs the natural marine ecosystem and hence marine heat waves lead to it. ठीक है. Coral bleaching again. Coral bleaching impact care loss of fishes, increase in marine disasters, coastal squeezing, loss of livelihood farmers. तो कॉज एंड इफेक्ट सर्कुलर फ्लो दिखाने के लिए, प्रोसेस दिखाने के लिए इन्वायरमेंट में सर्कुलर डायग्राम्स fix this in your mind that I'm going to use cause and effect diagrams and circular diagrams, and then obviously आप जब करोगे लिखोगे प्रैक्टिस करोगे you'll come to you automatically. ठीक है. डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड ज्यादातर देखो क्या होता है कि ट्राई टू यूज दीज. तो जैसे जोग्राफिक फैक्टर्स हैं, तो क्या फैक्टर्स हैं? दिस इज मॉनसून लीडिंग टू फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, हिमालयाज. तो जैसे अगर अब ये जो डायग्राम है ना, दिस इज वेरी गुड इन अ वे दैट मान लो एक जनरली क्वेश्चन, मान लो पर्टिकुलर कुछ पूछा ही नहीं, दे हैव नॉट आस्क्ड यू समथिंग पर्टिकुलर, दे हैव आस्क्ड यू इन जनरल डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ पूछा है, तो यू हैव टू पॉइंट आउट लाइक मल्टीपल डिजास्टर मैनेजमेंट. तो उसकी लोकेशन आप कर सकते हो कि भाई ये यहाँ पे साइक्लोन यहाँ पे आता है, earthquake यहाँ पे आता है. ठीक है. ज्योग्राफिकल फैक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीपल चीजें, ठीक है, कि फ्लड से रिलेटेड या वाटर से रिलेटेड क्या डिजास्टर्स होते हैं इंडिया में, तो उससे रिलेटेड मल्टीपल चीजें हैं. लैंडस्लाइड हो गया, फ्लड्स हो गया, किस तरीके से हो रहा है, दैट इज देयर. अर्थक्वेक से रिलेटेड जोन 1 2 3 4, यहाँ पे अर्थक्वेक हजार्ड वल्नरेबिलिटी थ्रू अ डायग्राम. सो यू कैन शो डायग्राम्स इन द सेंस ऑफ मैप. डिजास्टर मैनेजमेंट भी मैप का यूज करो, मैप के थ्रू लोकेशंस कहाँ पे कौन सा डिजास्टर आ रहा है वो यूज करो. और प्रॉबेबली यू कैन शो द प्रोसेस ऑल्सो कि ये प्रोसेस से ये बन रहा है, वो भी दिखा सकते हो. जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है अर्थक्वेक फोकस का, प्लेट 1 प्लेट 2 कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री. ठीक है, सिंपल. दिस हाउ यू कैन यूज इट. ओके. यहाँ पे एक देखो हेवी कंस्ट्रक्शन है, ये सबसाइडेंस लैट सबसाइडेंस का है. प्रोसेस दिखाने की कोशिश की है मैंने आपको, एक डायग्रामेटिक दिखाया. दिस इज अ प्रोसेस, हेवी कंस्ट्रक्शन है. ठीक है. लूज सॉइल ड्यू टू द डिपोजिशन फ्रॉम द लैंडस्लाइड, एक्विफर नीचे है, लैंड सबसाइडेंस एंड द फैक्टर्स यहाँ से दिखाती है. ठीक है. अब अगेन ये देखो लोकेशन दिखाई हुई है. दिस इज अ मैप, कहाँ पे क्या क्या है ये दिखा दिया. ये फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स हैं, तो हिमालयस में हो रहे हैं, अमरनाथ, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस, वेस्टर्न घाट्स एरियाज ऑफ फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स दिखा दिया. सिंपल डायग्राम है. ये क्या है? ये साइक्लोनिक अप साइक्लोनिक विंड दिखाती, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं दिखा पाए, सिंपल से दिखा दी. ठीक है. अगेन इंडिया की वर्नरेबिलिटी कहाँ कहाँ पे, अब देखो दिस इज अ, मैंने जो भी आपको बोला था कि कहाँ कहाँ किस किस चीज की वर्नरेबिलिटी, दिस इज अ जनरल थिंग कि ग्लेशियर्स यहाँ पे रिवर बेसिन्स, साइक्लोन्स यहाँ पे हैं. ठीक है. रिसीडिंग साउथ वेस्ट मानसून, यहाँ पे साइक्लोन्स आ रहे हैं, कहाँ पे क्या है, तो इस तरीके से इंडिया की वर्नरेबिलिटी दिखा दी. राइट. ठीक है. दिस इज प्रोविजंस ऑफ डीएमपी एमओपीआर, ट्रेनिंग, स्टैंडर्ड ऑपरेशंस, लोकलाइज. तो ये फीचर्स दिखाने के लिए इस तरीके का डायग्राम आप यूज कर सकते हो. इंटरनल सिक्योरिटी, लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म. लिंकेजेस हैं दिखाने के लिए, लिंकेजेस जैसे फोर्सेस हैं, एरिया क्लियर, मेंटेन, गवर्नेंस मेजर्स, स्ट्रेंथेंड. इस तरीके का फ्लो दिखा दिया, फ्लो चार्ट. ओके. कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाने के लिए ये देखो, ये जो डायग्राम है, मल्टी डोमेन, मैक्सिमम डैमेज विद मिनिमम एफर्ट, डिप्लॉइंग नॉन स्टेक एक्टर्स, ये एक फिगर हो गया. एंड देन जस्ट सी दिस वाज आल्सो वेरी सिमिलर टू दिस. ठीक है. तो फीचर्स अगर बताने हैं किसी चीज के पर्टिकुलरली, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी में की फीचर्स या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस तरीके से हो रहा है, तो यू कैन यूज दिस डायग्राम. अगेन मैंने एक फ्लो दिखाया था जो हमने मेजर्स के लिए देखा था, तो इस तरीके से हो गया. क्वांटम कंप्यूटिंग, आईओटी, साइबर सर्वेलेंस एंड डेटा स्कोपिंग, ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी, 3D प्रिंटिंग, रिलेटेड टू पर्टिकुलर डायमेंशन से रिलेटेड बताया है. ठीक है. डेवलपमेंट से रिलेटेड. ओके. नाउ लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म. अगेन यहाँ पे ये देखो, ये वीपीएन से रिलेटेड है, कैसे कहाँ पे क्या हुआ है. तो ये वीपीएन का स्पेस है, यहाँ पे इंटरनेट से किस तरीके से जा रहा है. दिस इज अ डायग्राम दैट यू मे और मे नॉट यूज, आपके ऊपर है, दैट इज कंप्लीटली बिकॉज इंटरनल सिक्योरिटी में ऑनेस्टली बहुत ज्यादा ऐसे डायग्राम्स नहीं बन पाते हैं. सो एक्सेप्ट हाँ, यू कैन यूज एक्चुअली, आप वहां पे भी मैप्स के यूज कर सकते हो कि आप दिखाने के लिए कहाँ कहाँ पे कौन कौन से एरिया में थ्रेट्स हैं. दैट इज समथिंग दैट यू कैन डू. मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसेस, मनी लॉन्ड्रिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन इन इंटरनल सिक्योरिटी. तो उससे रिलेटेड की किस तरीके से होती है, फॉर एग्जाम्पल प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेटिंग. ठीक है. प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेटिंग, ये डायग्राम जो है, दिस इज समथिंग दैट यू कैन ऑटोमेटिकली यूज. ठीक है. अब देखो यहाँ पे प्लेसिंग, लेयरिंग, इंटीग्रेशन, ये काफी सारे लोगों ने किया है डिफरेंट तरीके से. एक तो देखो ये फ्लो तरीके का बनाया है,
दो लोगों ने. And here you can see that again money laundering, placing, layering and integration. This is the three things that is fundamental कि किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसको दिखाने के लिए यहाँ पे यूज किया है. ओके. अब ग्लोबलाइजेशन से क्या क्या चीजें और ग्लोबलाइजेशन एंड मनी लॉन्ड्रिंग को एक्सप्लेन करने के लिए तो दिस पर्सन इज यूज्ड कि क्या क्या डायमेंशंस क्या क्या हो रहा है एंड व्हाट इज हैपनिंग हियर. ठीक है. दिस इज हाउ दे हैव ट्राइड टू कनेक्टेड. ठीक है. सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, ऑर्गेनाइज क्राइम एंड टेररिज्म. ठीक है. सिक्योरिटी चैलेंजेस कहाँ कहाँ पे है तो जैसे मैंने भी आपको कहा था कि डायग्रामेटिक इंडिया का डायग्राम यूज करके लाइक इंटरनल सिक्योरिटी में जहां जहां पे तो दिस इज अगेन अनदर मैप. तो जैसे पहले जो हमने मैप था तो उसमें सिर्फ एक मैप आपको ऐड करना है जहां पे आप ये देखोगे कि इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इंडिया में कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है. फॉर एग्जाम्पल देखो ये गोल्डन क्रेसेंट and golden triangle. Golden crescent and golden triangle से related questions multiple times UPSC ने पूछे हैं. Internal security I feel sometimes is not a dynamic subject, it's a static subject. Same type के questions आते हैं. आपसे data और facts आपके बदल जाएंगे, questions सेम ही रहेंगे. यहाँ पे देखो ये अगेन क्या इश्यूज चल रहे हैं उसको दिखाने के लिए ये पर्टिकुलर एक डायग्राम है. एनीवे लाइक दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. ऑब्वियसली क्वेश्चन तो डिफरेंट ही आएगा बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट कि इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो जो जहां प्रॉब्लम्स है उसके एक या दो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना लो या तो फिर एक मैप प्रॉपर मैपिंग प्रॉपर एक बना लो जिसमें कि ये सारी चीजें रहे सो दैट जब आप रिवाइज करो आपके पास वो चीज हो. यहाँ पे भी देखो प्रपोज थिएटर. अब थिएटर कमांड की बात हो रही थी तो प्रपोज थिएटर कमांड कहाँ है. इसमें कुछ ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है बट इट जस्ट एन एक्स्ट्रा डायमेंशन दैट द पर्सन हैज एडेड कि वेस्टर्न कमांड यहाँ है, नॉर्थन कमांड यहाँ है, मैरिटाइम कमांड यहाँ है, प्रपोज्ड है एंड इट्स अ वेरी वेल लेबल्ड. ठीक है. दैट्स इट. लास्ट पे आते हैं दैट इज एथिक्स. तो एथिक्स में क्या है आई आई थिंक ये जो वेन डायग्राम्स होते हैं ना दे आर वेरी गुड. ये जो मैंने पर्टिकुलर ये जो है ना पीपल प्लैनेट प्रॉफिट ईएसजी नॉर्म्स ये एक्चुअली अनिमेश की कॉपी से मैंने आई हैव टेकन इट आउट एंड आई एम यूजिंग इट. बट इसका जो एक्स फैक्टर में हमने इसको किस तरीके से दिखाया है वो मैं दिखाऊंगी. सेम चीज है पीपल प्लैनेट प्रॉफिट एंड सिमिलरली ही हैज एक्चुअली यूज दिस फ्रॉम आवर एक्स फैक्टर के नोट्स से उसने अपनी नोट्स में अपने आंसर्स में कई जगह यूज किया है. तो जैसे सस्टेनेबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनवायरमेंटल स्टुअर्डशिप, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, वायबल, बेरेबल, इक्विटेबल एंड देन सस्टेनेबल. तो तीन जब कहीं भी तीन कनेक्शन है तीन चीजें तीन फैक्टर आते हैं तो उसको वेन डायग्राम्स में आप यूज कर सकते हो. सिमिलरली यहाँ पे भी देखो एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक बीच में जब जो उसका कल्मिनेशन होता है दैट इज सस्टेनेबिलिटी. This can be used in multiple type of answers and topics as well. This is something that you can probably use. आप इसको एक automatically बना सकते हो कि यहाँ पे social, economic, environmental क्या क्या aspect है and then create this एक middle point है जो कि आपको sustainability दे रहा है. This I've used functions, this functions of attitude. Attitude is a very important micro theme in ethics. ठीक है. अब उसके फंक्शंस क्या है. एडजस्टमेंट फंक्शंस, ईगो डिफेंसिव फंक्शंस, वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शंस एंड नॉलेज फंक्शंस. दिस इज व्हाट वी हैव गिवन इन द एक्स फैक्टर नोट्स. व्हाट यू कैन डू इज आल्सो यू कैन राइट योर ओन पॉइंट्स हियर बट फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड्स पे आप एक अच्छा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना सकते हो. ठीक है. दिस इज अनदर काइंड ऑफ अ वेन डायग्राम जो कि एथिक्स और मोरालिटी के बीच के कल्मिनेशन राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट. तो पर्सनल प्रिंसिपल्स दे रेयरली चेंज और एथिक्स क्या होता है एक्सटर्नल रूल्स होते हैं मे वैरी बिटवीन एनवायरमेंट्स. ठीक है. और उसका बीच में क्या होता है राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट. तो ये सिंपल है. यूर राइटिंग एथिक्स एंड मोरालिटी से रिलेटेड इंटरकनेक्शन का कोई भी क्वेश्चन आता है इवन इफ इट्स काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड बट स्टिल यू कैन यूज दिस डायग्राम बिकॉज दिस इज एप्लीकेबल इनटू अ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन एज वेल. पिरामिड मॉडल काफी आप देखोगे कि एथिक्स के आंसर्स में आप टॉपर्स के रहते हैं. तो दिस इज अ पिरामिडल मॉडल ऑफ डायग्राम. फॉर एग्जाम्पल गवर्नेंस है. तो गवर्नेंस इज लाइक लेट्स से इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड रूल्स. फिर गुड गवर्नेंस क्या होता है एफिशिएंसी एंड इंक्लूसिविटी एंड एथिकल गवर्नेंस क्या होती है मॉरल्स एंड एथिकल वैल्यूज. जो गुड गवर्नेंस गवर्नेंस है पार्ट ऑफ जीएस टू ऑल्सो एंड गवर्नेंस पार्ट ऑफ एथिक्स ऑल्सो. दोनों में जो एक्सपेक्टेशन होती है आपसे आंसर की वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है बट स्टिल इट्स ये जो डायग्राम है इट कैन बी एक्चुअली यूज्ड इन डिफरेंट वेज. ये आप रेडीमेड इस क्वेश्चन को इस किसी भी क्वेश्चन पे इसको यूज कर सकते हो एज एन एक्स्ट्रा डायमेंशन. दिस इज समथिंग दैट प्रोबेबली आप जिसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ठीक है. हब एंड स्पोक मॉडल जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई भी आ रहा है क्वेश्चन तो ऐसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देन व्हाट इज एग्जैक्टली क्या है सस्टेनेबिलिटी, एथिक्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मार्केट, सिंसियरिटी, लॉन्ग टर्म गोल, रिसोर्सेज इस तरीके से आप यूज कर सकते हो. 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ. ठीक है. इंटीग्रिटी होती है, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, ऑनेस्टी, लीडरशिप, सेल्फलेसनेस. दीज आर द फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ अ पब्लिक ऑफिस होल्डर.
ये दिस इज अ डायग्राम, सिंप्लीफाई कर दो इसको, राइट, एंड बट यू कैन यूज इट इन द लाइक क्या वर्च्यूज होनी चाहिए पब्लिक ऑफिस होल्डर की, तो ये हो सकती है, पब्लिक ऑफिस होल्डर कोई भी हो सकता है, एंड यू कैन जस्ट यूज दिस हियर, राइट। ये दिस विल फेच यू एक्स्ट्रा मार्क्स। ओके, तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। ओके, सो दीज आर द सम ऑफ द डायग्राम्स दैट probably will fetch you marks in the examination. For GS2 we will do another वीडियो एंड वील डू सम डिटेल्स फॉर GS4 एज वेल, थोड़े और डायग्राम्स GS4 के लिए डिस्कस करेंगे इन अनदर वीडियो सेपरेटली। बट फॉर आई थिंक सो फार आई थिंक यू वी कैन समराइज दिस बाय सेइंग दैट इंटरनल सिक्योरिटी प्लीज हैव प्रॉपर मैपिंग स्ट्रक्चर फॉर दैट एंड ट्राई टू क्रिएट लाइक लोकेशंस एंड ऑल्सो लाइक अ टाइमलाइन भी आप बना सकते हो इंटरनल सिक्योरिटी में, टाइमलाइंस एंड मैप्स विल वर्क। हमने आर्ट एंड कल्चर में बात की थी कि आपको स्तूपा का बनाना है, टेम्पल आर्किटेक्चर से रिलेटेड बनाइए, ठीक है। मैप के थ्रू किस तरीके से आप डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स को शो कर सकते हो, दैट इज वन स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर हो गया। ज्योग्राफी में हमने फिनोमिनन्स प्लस लोकेशंस के बारे में देखा था कि कहाँ पे किस तरीके से हो सकता है, प्लस प्रोसेसेस। डिजास्टर मैनेजमेंट में भी प्रोसेसेस यूज कर सकते हो, एंड इट्स इंपॉर्टेंट। और इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट में भी प्रोसेसेस की भाई कोई पर्टिकुलर चीज हो रही है, चाहे वो कंजर्वेशन हो गया, चाहे वो डिग्रेडेशन हो गया, किस तरीके से एक प्रोसेस हो रही है, पोल्यूटेंट बन रहा है, कैसे बन रहा है, ठीक है। कोरल ब्लीचिंग हो रही है तो उसका एक फ्लो डायग्राम हमने देखा था, यू कैन यूज दैट, उसमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यूज कर सकते हो। एनसीईआरटीज में काफी अच्छे डायग्राम्स दिए हुए हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बट सिंस इन दिस वीडियो आई ऑलरेडी शोड यू अ वेरी सिंप्लीफाइड डायग्राम फाइल्स, तो आप उसको यूज कर सकते हो। प्लस यू कैन ऑल्सो गो थ्रू द एक्स फैक्टर नोट्स, जहां से आपको यू विल फाइंड वेरी सिंपल डायग्राम्स दैट यू कैन डायरेक्टली रेप्लीकेट, बिकॉज ये लास्ट वाले एथिक्स के जो मैंने आपको दिखाए थे दैट वाज फ्रॉम दैट इटसेल्फ। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।